अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। हाँ हाँ, आप जल्द जान जाओगे, फिर यकीनन तुम जल्द जान जाओगे। यकीनन अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो माल से मोहब्बत न रखते। बेशक तुम जरूर जहन्नुम को देखोगे, फिर बेशक तुम जरूर उसे यकीन की आंख से देखोगे, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुताल्लिक पूछा जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान का ये सफ़र पुरजोश तरीके से जा रहा है। जिस्म का भूखा रहना अब आदत बन चुका है। रोज़े अब आसान लगने लगे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और ईमान की इस्तकामत और जोश के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक अच्छी बात आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि मैं ज़रिया बन सकूँ। मेरे लिए एक बहुत खुशनसीबी है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और आप तक मैं ये बात पहुँचाऊँ कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। और मैं अपने आप को वाकई बहुत खुशनसीब कहूँगा कि अगर ऐसा हो तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया कि मैं किसी शख्स की ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में भलाई पहुँचाने का ज़रिया बन सका। रमज़ान के इस महीने में हमें ज़ाहिरी इबादात के साथ साथ बातनी पर भी नज़र डालनी होगी, जिसका मरकज़ दिल है। वो कहते हैं ना कि अमल का दारो मदार नियत पर होता है और नियत दिल से होती है। तो अगर हमारे दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, नफ़रत है, नाराज़गी है, हमें वो ख़त्म करनी होगी। अगर हम किसी से नाराज़ हैं या कोई हमसे नाराज़ है तो हमें पहल करनी होगी। हम अपने दिल को साफ़ कर लें, हम माफ़ी मांग लें। आप यकीन करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आने देंगे। बल्कि इस रमज़ान के महीने में जो एक कैफ़ियत होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक लज़्ज़त महसूस होगी। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, अपने दिल को साफ़ करना चाहिए इस बाबरकत महीने में जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह ताला हमें
इस अमल को पूरा करने की तौफीक अता करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारे मालों और चेहरों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल, तुम्हारे अमालों को देखते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत आज 7वां रोज़ा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं अरसला सिद्दीकी और अस्सलामु अलैकुम जी। गौहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसला सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और आज की मुख्तसर सी छोटी सी अच्छी बात जो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बेशक जब खुदा बख्शने पे आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत शो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़े ज़्यादातर तो आपके साथ ही जा रहे हमारे साथ ही जा रहे हैं। हमारे साथ ही होती है, हमारी पूरी टीम होती है यहाँ पे और साथ में हमारा रोज़ा जो है वो अफ्तार तक हमारी ये अब ट्रांसमिशन ऐसा है चलती कि है। घर जैसा माहौल लगने लग गया घर है। जैसा माहौल। और वाकई आपने कहा अब रोज़े जो है महसूस नहीं हो रहे। हालांकि आज मैंने सहरी नहीं करी। ये नहीं है कि मैं आपने कहा था डाइट वगैरह, डाइट नहीं, आँख नहीं खुली मेरी फजर की अजान के तो वक्त। फिर आज आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं ना आपके लिए कुछ स्पेशल, जैसे कि मैंने कल रिक्वेस्ट की थी पकोड़ों की, तो शायद आपको भी पसंद है, तो हम दोनों भाई जो है ना मिलके बिल्कुल अफ्तारी में पकोड़े खाएंगे। अच्छा, आज आप दोनों के लिए बन रहे हैं पकौड़े। आज सिमरा कुछ अच्छा बनाएंगी। और मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा आप मैं कर लूँगा सिमरा, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी उमर बात नहीं है। रिस्पांस के बारे में प्लीज़ शेयर करें, मैं चाहूँगी जो हमें इतना जी, अच्छा फीडबैक इतना आ रहा अच्छा है। फीडबैक आ रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग की कोशिश होती है कि आप तक वो चीज़ पहुंचा सकें। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उलमा इकराम की सोहबत में बैठकर और जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे भी सीख रहे होते हैं और आप तक भी वो चीज़ पहुँचा बिल्कुल। रहे और होते मुझे हैं। लगता है उमर कि ये जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है ये एक बड़ी खुशनसीबी है, बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि बिल्कुल। हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं बिल्कुल, रमज़ान बिल्कुल, ट्रांसमिशन। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अच्छी बातें आप तक भी पहुंचाएं और ख़ुद भी सीखें। तो ये एक बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ मैं। बिल्कुल। और प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। आपका बिल्कुल। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर ऑल द लव। एक सेगमेंट का पूरे शो का ही फीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे जो सेगमेंट शुरू में हो रहा है उसके लिए मुझे अदर कंट्रीज़ से भी फ़ोन आए कि यार गौर भाई आपको तो सुनते रहते हैं, माशाल्लाह। आज जो है ना आप ना उमर भाई से कहें कि कुछ अपनी पसंद का कुछ सोलो सुनाएं। खाली तो मैं खाली आप तो ये मेरे दोस्तों की और जो चाहने वाले हैं उनकी फरमाइश है, मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकता। अच्छा वरना वो ये कहते थे कि आपसे सुनना है। आज उनकी फरमाइश है, आज आप खामोश हो, आज हमें उमर शहजाद से सुनना है। तो बराए करम आज कुछ ऐसा सुनाएं आप कि मेरे फैंस, चाहने वाले और आपके देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं वो उनकी रूह ताज़ा हो जाए, कल भी सुकून मिले। बस सुना दें आप उमर फिर आज। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ, जो आपके देखने वाले हैं जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है उनके लिए भी और आपके लिए भी और इस शो के लिए भी, पूरी टीम के लिए कोशिश करूँगा। बाकी आपकी इजाज़त है तो पेश करें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कमाल, माशाल्लाह, लाजवाब, जज़ाकल्लाह। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कैफियत से भरपूर हाजिरी आपने पेश करी है। सबसे बेस्ट कह दूंगी मैं आज हाँ? कि इसको बहुत लाजवाब पढ़ा आपने, मौला बहुत सबसे लाजवाब। बेस्ट। मौला का करम, और इंशाल्लाह करम होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। और मैं एक छोटी सी बात करूं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास पूरी दुनिया भर से फ़ोन आते हैं ना कि फ़लाँ तारीख़ आपकी चाहिए, तो मुझे अब ऐसा लगेगा वो ये भी कहेंगे कि साथ एक नातख़ा भी चाहिए। जब मैं पूछूंगा कौन, तो वो कहेंगे उमर शहजाद चाहिए। हाँ उमर, वैसे वाकई माशाल्लाह से ये वाला जो आपका टैलेंट है, मैं अक्सर बात करती हूँ, किसी को नहीं पता था, ये इस ट्रांसमिशन के ज़रिए निकल के बाहर आया, ये आप मानते हैं? थैंक यू सो मच ऐसा अर्सला, ही है? थैंक यू। बस एक वही मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक प्लेटफॉर्म होता है और मैं अपने आप को बहुत इस हवाले से खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम जितना हो सकता है इस रमज़ान के महीने में आप लोगों तक जो चीज़, कोई अच्छी ही चीज़ पहुँचा सके और अल्लाह ताला जो है वो हमारे ज़रिए
लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंच सके, बिल्कुल। तो विल बी वेरी बिल्कुल बिल्कुल। मज़ीद इस पर हम आपसे और जानेंगे आपके बारे में कि और क्या क्या टैलेंट आपने छुपा रखे हैं। आप भूल रही हैं हम होस्ट हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बाराने रहमत। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये हमारे प्रोग्राम का, और वो है सेहत। रोज़े की हालत में जो एक हेल्दी रूटीन है सेहत के हवाले से, हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक हमारे साथ आगा अब्बास साहब जो कि रोज़ के मामूल पर होते हैं, और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं ज़ुबैर तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़ुबैर तनवीर, आप एक NGO रन करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, और मेरे ख्याल से 2015 से आप जी एक NGO रन बिल्कुल। कर रहे हैं। एक शख्स ने मेरी ज़िंदगी आगे बदली, उनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। उनका नाम है मरियम फरहान कुद्दूसी, जो कि मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ते की तरह आई और इस नाचीज़ को एक नाम बख्शा, ज़ुबैर को ज़ुबैर की पहचान दिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनतों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेरी बड़ी बहन है वो, अच्छा माशाल्लाह। वो इंग्लैंड में रहती हैं, और उन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत करी कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा एक शख्स की कामयाबी होती है। तो आज वो कामयाब शख्स मैं आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहनों का किरदार जो है वो ज़िंदगी में कितना Important इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। है। आज वैसे भी वुमेंस डे है, मैं तमाम अपने देखने वालों ख़वातीन जो भी ख़ास तौर पे देख रहे हैं उनको आज के दिन की मुनासबत से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपका सबसे अहम किरदार है हमारे मुल्क को चलाने का। और वैसे भी कहा जाता है कि एक घर मर्द वो है घर चलाता है और औरत घराने चलाती है। बिल्कुल सही बात की। तो इसके लिए मैं तमाम औरतों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे तो हर दिन औरत का है, बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी कि वैसे तो हर दिन ही औरत कोई का है, एक लेकिन मखसूस आज दिन है मखसूस नहीं। दिन। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि हम हर दिन दोबारा पैदा होते हैं सोने के बाद, लेकिन बर्थडे सिर्फ एक दफ़ा मनाते हैं। तो इसी तरह आज वुमेंस डे हम मना वुमेन्स रहे डे हैं। एक बिल्कुल एक रिकॉल जैसे जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल। उसमें तो हम आज फिर मैं खैर अपनी बहन इंग्लैंड में है, उनको आप ये इस प्लेटफॉर्म से विश करता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग का आलमी दिन। और तमाम औरतों को मैं विश करता हूँ कि आप लोग जिस तरह काम कर रही हैं इस नेशन के लिए इसी तरह काम करते रहो। खासतौर पर आप भी एक ख़वातीन हैं और आप भी माशाल्लाह से जिस खूबसूरत अंदाज में चीज़ें लेकर चल रही हैं, तो आपको भी बहुत सलाम है। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बहन के बारे में बताया कि आपकी बहन ने आपका साथ दिया, आपको गाइड किया। मेरे ख्याल से बहनों का किरदार, एक तो भाइयों पे जिम्मेदारी उनकी कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। बहनों का हमेशा हक होता है भाइयों पर, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। और सबसे अच्छी काउंसलिंग और सबसे अच्छी जो एक बॉन्डिंग होती है, एक दोस्ती होती है, वो जो आपकी बहनों के साथ होती है, वो आई थिंक कोई बड़ा एक वैसा प्रेशियस रिश्ता है ये रिलेशन। हम एक बात ऐड करता हूँ इसके अंदर, दीन में तो यह है कि जब तुम परेशानी में हो तो अपनी बहनों को तोहफा दो। उससे आपकी भले कितनी ही बड़ी परेशानी हो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो आई डू सेम, और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी हो, दुआ भी एक तोहफा है। तो यहाँ से बैठ के तमाम बहनों के लिए दुआएं करता हूँ। मेरे साथ बेसिकली मैं इकलौता हूँ, और इन्होंने समझे मुझे एक तरीके से भाई बनाया हुआ है। बिल्कुल। और सही आपको पैम्पर किया होगा। पैम्पर बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक अभी रमज़ान से पहले मुझे मसाज वगैरह की पूरी फैसिलिटीज़ दी है। तो रमज़ान के बाद जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे फरिश्तों की तरह रखा हुआ है माशाल्लाह, और वो खुद एक फ़रिश्ता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ज़ुबैर तनवीर साहब, हम वापस अगर उस आपकी NGO के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो एक खिदमात आपकी NGO प्रोवाइड कर रही है, और क्या क्या चीज़ें आपकी पाइपलाइन में हैं, और क्या क्या चीज़ें आप कर चुके हैं और कर रहे हैं। बेसिकली रमज़ान तो ऐसा ब्लेसिंग का मंथ है, यहाँ पर आपको पता है हर शख्स नेकी कमाने की दौड़ पे होता है, और अल्लाह ताला ने 10 गुना बढ़ा दिए। ट्रेडिंग भी ऐसी है कि उसमें बढ़ा दिए। मैं आपकी बात करने के लिए 2015 से हमने शुरू किया था। सिर्फ 17 राशन बैग जो हमारी बड़ी अचीवमेंट थी वो हमने शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 1700 तक पहुंच गई है हमारी माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं सबको ये कहता हूँ कि जिसने अल्लाह से तिजारत करी कभी उसको नुकसान नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नफ़ा हुआ है। फिर 2021 से हमें अफ्तारी का करने का शर्फ हासिल हुआ। आप यकीन करेंगे कि हम सिर्फ 100 लोगों की अफ्तारी लेके जाते थे। बाइक में हम लोग एक देग रखते थे, वो भी छोलों की होती थी, वो रखते थे और बस बैठ जाते थे, कहीं पे भी आओ अफ्तार करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि वो 2000 प्लस लोग हमारे दस्तरखान से फातिह। वहाँ से आपने स्टार्ट लिया था 21, मतलब इस तरीके से कहते हैं वो एक जुस्तजू, एक जो विलिंगनेस थी आप में, जी। और आज अल्लाह ताला ने आपको जो है वो। और उस सफ़र में मेरे साथ सिकंदर थे, तैयब, मुनव्वर एंड असद,
सिकंदर आज माशाल्लाह कनाडा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो दीगर मेरी पूरी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम करती है। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, दस्तरखान में माशाल्लाह से वही हमारा खाना पक रहा है और घरों में भी तरसील हो रही है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी हो सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या क्या चीज़ें जो इसके पाइपलाइन में और साथ फ्यूचर में? हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक स्लोगन तो बहुत अच्छा था, पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तो अभी हमारे जो बड़े हैं वो पुख्ता हो गए, हम उनको चेंज नहीं कर पा रहे। तो मैंने जो भी एक इनिशिएटिव लिया, हम बच्चों पे ही अभी से उनकी काउंसलिंग कर अच्छा, रहे हैं। बच्चों के बारे में आप मुझे बता रहे थे, तो आप बताइए, डिस्कस करें जो आपने। हाँ, बिल्कुल। अभी एक हमने नया वेंचर शुरू किया है, दी हीलर्स ईडन के नाम से, पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर। इसके अंदर हमें नहीं पता कि हम बच्चों को मोबाइल जो दे रहे हैं वो कितना जहर है। बेस्ट टॉपिक आज का। हाँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि आप उनको लाइक कोई भी नशे आवर चीज़ दे दें जो फिजिकली उनको डैमेज करे। Yes. लेकिन एक दफ़ा आप मेंटली डैमेज हो गए तो मैं उस चीज़ को इनकाउंटर कर रहा हूँ। मैं देखती हूँ इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो टैबलेट उनके हाथ में है, बिल्कुल। और वो अगर आप उनसे ले लेंगे तो फिर वो उन्होंने रोना शुरू कर देना है और फिर दे देना है पेरेंट्स ने कि ये लो। दिस इज रॉन्ग। आई थिंक मुझे हाँ, लगता लेकिन है अब तो हम कर क्या रहे हैं ये? यही वाली, बिल्कुल अरसल आप सही कह रहे हो, ये वाली प्रैक्टिस है कि लेकिन जो ये है वो सही बच्चे के नहीं सामने है। जो है वो कोई भी आपने कोई कार्टून या कुछ ऐसा लगा दिया तो वो खा रहा है, क्योंकि वो उसमें Exactly, इतना ज़्यादा एंगेज है। yes, और yes. इस बात से आपकी ऐड करूँ, क्योंकि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, 2 थेरेपिस्ट भी हैं मेरी काम कर रही हैं। आप यकीन करेंगे, जो एक नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, एक डिफरेंट कलर्स की वो थीम्स लेते हैं। इवन वो उनको 1000 बच्चों को दिखाते हैं पोएम, जहाँ वो देखते हैं कि 10 सेकंड तक बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो उस 10 सेकंड के पार्ट पे काम करते हैं कि बच्चे की डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो किस तरीके से बर्बाद हो रही है हमारी जो आने वाली नस्ल है। ऑटिज्म उरूज पे जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं पोयम देखने की वजह से। आप यकीन करेंगे, एक बच्चा हमारे पास ऐसा भी है जो कि सिर्फ कार्टूनिक लैंग्वेज बोलता है, ओनली कार्टून। जब वो आता है हमारे पास तो उसको पता नहीं है कि अल्फाज के फंक्शनल लैंग्वेज उसकी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। कार्टून ऐसे बोलता है, पोएम ऐसे पढ़ता है, लेकिन उसकी वालदा के मेरे दिल में अभी भी अल्फाज घर कर गए, कह लें कि तकलीफ देते हैं कि ज़ुबैर भाई आप इससे सिर्फ बाय बाय कहलवा दें तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब आप अच्छा, सोचें कि ये तो ये मोबाइल, स्पेशल चाइल्ड की आप बात कर रहे ये हैं? स्पेशल नहीं है। ये स्पेशल तो बिल्कुल एक अलग होती है। नॉर्मल से हमने इनको एबनॉर्मल बना दिया है। वजह क्या हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। ओ, ये तो मतलब ये बड़ी अवेयरनेस वाली बात है कि मतलब यहाँ पर जो है मतलब इतने 24 घंटे में से अगर बच्चा जो है वो अगर सिर्फ उससे इस वजह से कि वो हमें आके तंग ना करे और उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो वो 10-12 घंटे तो अपने फ़ोन में रहता ही है। तो उसके बाद जो ज़ुबैर साहब ने जो ये चीज़ बताई है, ये बड़ी एक आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग। इट इज़। आपको याद होगा बचपन में कहते थे बच्चे को सुनाना एक दवाई का नाम था स्पेसिफिक, वो दे दें वो सो जाता था। अब वो जागते हुए सो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैजेट। तो इसके नहीं वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको मजीद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगा अब्बास साहब जो हैं वो यहाँ पे अस्सलाम मौजूद है। कैसे हैं आगा भाई? वालेकुम सलाम, जीती रहिए ठीक ठाक है। हबीबी कैफ हाल कैफ हाल? तबीयत ज़ैन? आगा अब्बास साहब, रोज़ों में जी जी कमज़ोरी होती है, बिल्कुल होती कोई है। ऐसी ताकतवर चीज़ आपको लगता है कि जिससे जो है वो मतलब रोज़ा एक अच्छे तरीके से गुजर भी जाए, और कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आप रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो करें अफ्तारी में या सहरी में? बहुत ही दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ और जन्नती फल और मेरे मौला रसूल खुदा को बहुत पसंदीदा था, मैं उसका ज़िक्र करूँगा। लेकिन चूँकि आज वोमेंस डे है तो वोमेंस डे के हवाले से मैं एक बात अपनी इस बच्ची के लिए कहना चाहूँगा जी जी कि देखिए मेरे पास तकरीबन 3 कॉल्स आ चुकी हैं इनके रिश्तों के लिए। अल्लाहु अकबर। इनके रिश्ते के लिए आ गई हैं। एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं और एक पायलट हैं। तो मैंने इस बच्ची को समझाया। अब वो उनकी माएँ मुझे फ़ोन करके कह रही हैं बहुत ही मशरक़ी लुक है, हमें इसका रिश्ता चाहिए आगा साहब। मैंने कहा भाई इनके वालिद साहब हैं, उनका नंबर लेके मैं दे दूँगा, बहुत ही बारिश इंसान है, नूरानी शख्सियत है, आप उनसे बात कर लें डायरेक्ट। तीनों ऑप्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग, तीनों ऑप्शन में मैंने इसको 2 ऑप्शन समझा इस बच्ची को। मैंने कहा देखो डॉक्टर से नहीं करना वरना एंटीबायोटिक पे रोज़ाना सुबह शाम आपको लेक्चर सुनना पड़ जाएगा। ऐसे ही है। तो वो कहने लगी ठीक है, मेरी समझ में आ गया, मैं बुजुर्ग हूँ ना, तो कहने लगी आपने सही समझ। मैंने कहा पायलट का रिश्ता एक्सेप्ट कर लो, पूरी दुनिया फिरती रहोगी, फ्री में टिकट मिलेगा, फ्री में खाना पीना मिलेगा। तो इन्होंने कहा भाई ये सही है, ये ज़्यादा सोचा जा सही है, हवा में ही सकता है। रहेंगे। पायलट वाला हवा में रहूंगी मैं। रिश्ता आज इनके अब्बा से मैं उनकी बात करा दूंगा, प्लीज ये मैंने बिल्कुल। सोच लिया। और मैं आपको अपने अब्बा का नंबर भी दूंगी, आप उनसे बात करिएगा। वो जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे किसी सिलसिले में बात करें ना करें, लेकिन आपके टॉपिक पे ज़रूर बात करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और मैंने बोल दिया जी अब्बा। ज़रा नवाजी है और ये मेरी बच्ची जो है बड़ी मशरक़ी लुक रखती है
और आप दोनों के लिए एक ख़ास बात बताऊं कि दूसरी ट्रांसमिशन के लिए, अगली साल की ट्रांसमिशन के लिए लोग आपको उचकना चाह रहे हैं, यहाँ से खींचना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे। ये प्लेटफॉर्म इतना बाबरकत प्लेटफॉर्म है कि आपको दूसरे साल की ट्रांसमिशंस की ऑफर आने लगी। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही आपके कानों तक ये रिपोर्ट पहुँच गई ना? जी जी जी। लेकिन मैं आपको, हम लोग पूरी टीम आपको जाने नहीं नहीं, ये टीम बस यहीं हम पर है। चाहते हैं कि हमें आप लोग नहीं जाने दें, बिल्कुल भी नहीं जाने बस देंगे। ये डन हो गया। बिल्कुल। आपके साथ जितना मज़ा आ रहा है तो हमें कहीं भी इतना मज़ा नहीं आ रहा अच्छा, है। ग़िज़ा के बारे में आप ग़िज़ाई अच्छा, अहमियत के अब बारे में कुछ बता रहे थे। ग़िज़ा पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ज़िक्र करूँगा एक जन्नती फल है खजूर। खजूर जो है जन्नत का फल है, ये मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान है, मकतब अहल बैत की किताबों में लिखा है। और खजूर खून सालेह पैदा करती है, अच्छा वाला खून पैदा करती है, हाजमे को बेहतर करती है, दिल के अमराज को दूर करती है। ख़ुद मेरे मौला रसूल खुदा के एक सहाबी जब अलील हुए और रसूल खुदा उनकी अयादत के लिए बानफ्स नफीस उनके घर पहुँचे और उनके अपने सहाबी के सीने पे ऐसे हाथ रखा मेरे मौला ने, रसूल खुदा ने, और फरमाया कि तुम्हारे तबीब को चाहिए कि 7 दाने अजवा खजूर के, 7 दाने अजवा खजूर के गुठली समीत कूट कर आपको खिला दें। जब आपको खिला देंगे तो आर्ज़ा क़ल्ब आपका दूर हो जाएगा। और चूँकि ऐसा ही हुआ, तारीख़ में लिखा है, तमाम पूरी हमारी हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा ही हुआ और उनका आर्ज़ा क़ल्ब दूर हो गया। आज भी मैं तजवीज़ करता हूँ अपने मरीज़ों को कि भाई रोज़ाना नाश्ते की इब्तदा जब भी आप करें, आप किसी भी किस्म की खजूर खा लें, लेकिन अगर अजवा खजूर है तो ज़रूर खाएं। अजवा खजूर के लिए मैं एक ख़ास बात और बताऊं। देखें, वैसे तो आप यूट्यूब करेंगे तो आपको 50,000 वीडियोस सामने आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको वो बातें बताता हूं जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है? अजवा खजूर आपको इतने फ़ायदे पहुंचाएगी कि आपके सोच है। बहुत सारी ख़वातीन इस वसवसे में रहती हैं कि साहब जादू हो गया, बच्चे को नज़र बद लग गई, बच्चा मेरा सुस्त हो गया। ये जो नज़र बद होती है, ये जो जादू टोना होता है, ये जो भूत परीत होते हैं, ये सारी चीज़ों का इलाज अजवा खजूर में है। आप 7 दाने नौजवान बच्चों को सुबह निहार मुँह खिला दीजिए और हफ्ते में एक बार भी खिला दें, तब भी आप इन तमाम जितनी भी बातें हैं खौफ व ख़तर फैलाने वाली, सब दूर हो जाया करती हैं। अजवा खजूर के अलावा जो आम खजूर है, उसकी खजूर के दरख्त की लकड़ी की एक फ़जीलत बता रहा हूँ। ये जब डेंगू फीवर आता है और मच्छर काट लेता है तो डेंगू फीवर में लोग मुब्तला हो जाते हैं। अगर खजूर के दरख्त की टहनी को तोड़ लें और उसकी शाख को सुखा कर आप जला लें अपने घर में, एक 5 से 7 मिनट जला लें, तमाम हशरातुल अर्ज़ का जो जहर है वो उमर शहजाद उनके अपने अंदर बेकार हो जाता है। अगर उस मच्छर ने, डेंगू के मच्छर ने आपको काट भी लिया, वो जहर आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि वो जहर बेकार हो चुका है, 0% पे आ चुका है वो जहर, उसकी कोई क़ुव्वत नहीं रही। और आगा साहब, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के लिए भी आई थिंक देखिए, पहले साइंस, देखिए सच्चाई है इस बात में कि शुगर मैं का इलाज हो सकता बेटा है। यही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, साइंस चूँकि तजर्बे और तहकीक के रास्ते में है ना, तो मैं साइंस का इनकार नहीं करता। साइंस का इनकार कैसे करूँगा? जहाज़ में बैठ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, मुझे साइंस का कैसे इनकार कर दूँ? तो साइंस है जिसके बदौलत हम पूरी दुनिया फ़ायदे उठा रही है। साइंस कहती है कि मतलब ये जो देखिए, साइंस की तहकीक थी पहले कि भाई आप खजूर खाएंगे तो शुगर हाई हो जाएगी, लेकिन अब साइंस कहती है कि खजूर खाने से शुगर हाई नहीं होती है, लेकिन एक लिमिट में खाएं। ऐसा नहीं है कि आप 10-12 खा लें, 1 से 2 खजूर खाएं। कोई मखसूस खजूर या फिर कोई देखिए, अगरचे बरनी खजूर खाएं, बरनी खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके जिस्म की ग्रोथ करती है, ब्रेन की ग्रोथ करती है बरनी खजूर। अच्छा आगा भाई, अक्सर ये भी बोला जाता है कि 2 खजूर आप दिन में अगर खा लो तो ये पूरी मील होती है। पूरी मील तो इस बात में कहाँ तक ये बिल्कुल सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि मेरे वालिद मुझे अक्सर बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, दिल नहीं चाह रहा, तो 2 खजूर ले लो, तो वो आपकी पूरी मील है। तो मैं कहती हूँ पूरी मील है, तो आज ये मुझे आप बताएं कि क्या वाकई आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए,
मैं बताऊं, जिन बच्चियों का ब्लड प्रेशर लो रहता है और हाँ, जिन मेरा बच्चियों को अक्सर- पल्पिटेशन रहती है, मेरा अक्सर आजकल रहता है, बहुत ज़्यादा है पल्पिटेशन, इख्तिलाज क़ल्ब, 3 मंजिला सीढ़ियां बच्चियां नहीं चढ़ सकती हैं, नहीं चढ़ सकती, बिल्कुल 2 मंजिल चढ़ती हैं तो मुझे फ़ोन कर देती हैं, आगा साहब तीसरी मंजिल कैसी चढ़ें, क्यों भाई पल्पिटेशन हो रही है। अच्छा भाई देखिए, 1 गिलास दूध में आप 2 खजूरें डाल के बॉईल करके एक मैश करके शरबत बना के उस बच्ची को पिला दें जिसको पल्पिटेशन हो रही है, पल्पिटेशन नहीं होगी, सही सही पल्पिटेशन होना बंद हो जाएगी। लेकिन इसका सेहत से क्या, पल्पिटेशन तो आपकी घबराहट से भी होती है। नहीं, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दिल के आर्जे के लिए बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि रसूल खुदा ने अपने सहाबी को जाके बताया कि भाई ये खाइए आप अजवा खजूर, अजवा खजूर में दिल के अमराज की दवा है। इसके अलावा कैंसर नहीं होने देती, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं खजूर में। खजूर खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, रोज़ाना भी खजूर खा सकते हैं। देखिए मेरे मौला रसूल खुदा के सामने जब खाना आता था, दस्तरखान पे लगता था, तो उसमें से सबसे पहले देखते थे कि खजूर दस्तरखान पे मौजूद है, तो खजूर से अपनी ग़िज़ा की इब्तदा करते थे। नहीं बिल्कुल। एक चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा कि एक सवाल अभी मेरे दिमाग में आया, अगर आप इजाज़त दें। हाँ बिल्कुल। बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए भी इतना ही इफ़ेक्टिव है, इसका मैं जवाब आपसे चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा बिल्कुल डिटेल में आप बताइएगा। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, देखते रहिए बारान रहमत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बारान रहमत। आज वुमेंस डे है। वुमेंस डे पे मैं आगा साहब 2 लाइंस मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, क्योंकि हर घर औरत की वजह से ही होता है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत तो हमें अल्लाह ताला ने औरत की शक्ल में माँ, बहन और बीवी दी है। तो इन रिश्तों की अहमियत को समझें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इनका मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगियों में। और उसके साथ साथ क्या ही बात कह दी उसके आपने, साथ आपने साथ मुझे ही भी जज्बाती कर दिया आपने। उसके साथ साथ ही मैं कुछ कहना चाहूँगी जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे माशरे में मर्दों के लिए भी कहीं ना कहीं 2 बैठे हैं यहाँ मुझे देखने लगे, औरत की इज्जत करें। इज्जत देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं एक बात बहुत और अर्ज़ इम्पोर्टेंट है, करूं, क्योंकि कल आपके हाथ में भी एक बिल्कुल। बेटी होगी, बिल्कुल सही, तो औरत की इज्जत बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी। औरत की इज्जत बेटा जब ही लोग कर सकते हैं कि जब आप अपने बेटे को बचपन से ये सिखाएंगे कि बहन से, फुपी से, माँ से, नानी से बात कैसे जी, करनी है। बहुत प्यारी बात की जब तक ये बात करना नहीं सिखाएंगे, जब तक नहीं होगा। बात करना सिखाएं, नहीं आगा साहब, सिर्फ ये बात मैं करना। आपकी इस बात से 110% एग्री करूंगा, क्योंकि मैं भी जब बहनों से हम छोटे थे और लड़ाई हो जाया करती थी, तो अम्मी कहा करती थी कि बहनों के साथ लड़ो मत। हाँ तो वो जो टोकना होता है ना उस हवाले से, तो उसी टाइम पर तो आज मुझे वो बात समझ आती है। और मेरी अगर बहन से थोड़ी सी भी बात ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं उस कमरे से निकलता हूँ और मैं अपने कमरे तक पहुँचता भी नहीं हूँ कि मैं वापस आ जाता हूँ, कि मैं अपनी बहन के मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ और बात को ख़त्म कर देता हूँ। देखिए ये बातें माँ एक शजरा सायादार है, माँ एक शजरा सायादार है। उसके साए में आप बैठे हैं तो हर किस्म की धूप तपिश से आपको बचा लेगी। माँ दुआओं की फैक्ट्री होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और माँ के बग़ैर घर कब्रिस्तान है। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बग़ैर ड्राइवर के अब कार चलना शुरू हो गई है, ड्राइव करती है ना। लेकिन साइंस के पास अभी तक कोई ऐसा आला नहीं है कि वो माँ की ममता का पैमाने को नाप तोल कर सके। नहीं वो तो अभी तक माँ की ममता को नाप तोल नहीं कोई कर सके। नेमो बदल नहीं है कोई इसमें। तो ये तो एक बहुत बड़ा, ये तो पूरा और इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, बहुत प्यारी बात कर शो रहे हैं निकल आप। जाएगा इस हवाले से। अब खजूर की खलकत के बारे में आप कुछ बता रहे थे ब्रेक में। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है। उसमें इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की खलकत अल्लाह ने की, आदम का पुतला जब बनाया, आदम को जब खल्क किया, तो जब उस मिट्टी से, जब वो मिट्टी बच गई, उस मिट्टी से परवरदिगार आलम ने खजूर के दरख्त को बनाया है। इंसानी जिस्म में जितनी केमिकल्स हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, वो सब खजूर के अंदर पाए जाते हैं। हैं। और अगर आप निहारमू खजूर खाएंगे
तो आप देखेंगे कि खजूर के लिए मौला कायनात ने फरमाया खजूर आपके खून से चुन चुन के जरासीम को हलाक कर देती है। और खजूर के लिए मैं एक बात और अर्ज़ कर सकूं, देखिए दिल के मरीज़ जो हैं, जो कहते हैं कि भाई हम खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होती है, एक तो वो अपनी नींद भरपूर करें, कम से कम 7, 8, 9 घंटे सोएं, और सो के जब उठें उसके बाद वो 2 से 3 खजूरें खा लें। ये मामूल बना लें, लिख कर रख लें मेरी बात, कल से करें, आज से करें, और हमारे फेसबुक पेज पे लिख कर हमें मैसेज करें, आपको 100% फ़ायदा होगा। जब आप चलेंगे आपके सीने में जलन नहीं होगी, अगर आप ज़मीन पे बैठ के उठेंगे आपके सीने में जलन नहीं होगी। आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको महसूस होगा कि आप दिल के मरीज़ नहीं रहे। बिल्कुल, ये इसमें इतनी खजूरों की जो प्रैक्टिस है ये आपको वाकई अपनी ज़िंदगी में अपने अच्छा, हमारे साथ नात ख्वां भी हैं, लेकर आना होगा। इनको प्लीज़ नात पढ़ने की इजाज़त दीजिए। जी जी, प्लीज़ कुछ कलाम सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम बताइएगा अपना। सना सैयद। सना। सूरत अच्छा जी, किचन की तरफ हम मूव करते हैं। बिल्कुल। शेफ समरा बहुत देर से इंतजार कर शेफ रही हैं। सिमरा प्लीज़ ज़रा बताएंगी, मेन्यू भी बताएं और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पकोड़ों के बारे में भी ठीक बताएं। है, आज उमर की फरमाइश पे पकोड़े बन रहे हैं फाइनली। हाँ, पकौड़े बन पकौड़े। रहे हैं। पकौड़े। क्या क्या बन रहा है आज रेसिपी में? आज बन रहा है ग्रिल चिकन विद सौते वेजिटेबल, मैश पोटैटो और मशरूम सॉस। सारी चीज़ें ही उमर की डेली फेवरेट बन रही हैं, पता है। हाँ, लेकिन आप भी तो खाती हैं ना, मैं साथ हाँ। ही हाँ, अफ्तारी तो साथ ही थोड़ा करते सा, बहुत थोड़ा सा। मैं बोल कर आई हूँ घर पे मैं कुछ नहीं खाती, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ज़रा मुझे बताइए कि क्या रेसिपी है समरा? हम लोग ये मैरिनेशन मैंने करके रख दिया है। इसमें गार्लिक है, कुटी ठीक मिर्च है। है, मस्टर्ड पाउडर है, नमक, ब्लैक पेपर और हमारा डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और साथ में हम लोगों के सौती वेजिटेबल्स है, इसमें भी थोड़ी सी सीजनिंग होगी। हमारी क्रीमी मशरूम सॉस बनेगी जिसके अंदर हम ऑल पर्पस की क्रीम इस्तेमाल अच्छा, करेंगे। स्टेक बन रहा है। अच्छा, सिमरा, कल थैंक यू। की फरमाइश नहीं, लेकिन ये फरमाइश भले उमर की आई थी, ये मेरी भी एक फरमाइश, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल, खाऊंगी और बिल्कुल मेरा ऐसे भी फेवरेट है, तो थैंक यू। हाथ में ना जादू है, बस ये मैंने बता दिया। है ना? नहीं सिमरा माशाल्लाह। अब हाथ आप में सोचे जादू फिर है। सिमरा चली जाएंगी थोड़े दिनों बाद। नहीं, जाने नहीं देंगे भाई, जाने नहीं देंगे, ये वाली बातें नहीं करें भाई आप। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सिमरा आपको नहीं जाने देंगे। सिमरा अगर ऐसा हुआ भी सिमरा मेरे लिए रोजाना ये मेरी बेटी अलग से मेरे लिए प्लेट बना के, क्योंकि मैं तो 10 मिनट के बाद खोलता हूँ, तो मेरे लिए ये बेटी मेरी अलग से प्लेट बना के रखती है। बिल्कुल। और इसके लिए और मेरे आपकी दिल से जो दुआएं प्लेट निकलती जो प्लेट बनती है ना, वैसी प्लेट किसी की नहीं बनती। किसी की भी नहीं बनती, ये बात आपने सच कह दी। मैं बता रही हूँ ना, वो प्लेट किसी की नहीं और बनती। इसलिए रोज प्लेट का साइज भी बढ़ रहा है ना। जी 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 जी, पहले इतनी थी उम्र, फिर इतनी हुई। आज मैं सोच रही हूँ ट्रे दी जाए। बेटे आज ना खजूरें तकरीबन 4-6 और बढ़ा देना इसमें। अच्छा, हाँ? बढ़ा देना कौन भाई, सी, बढ़ा मलाई वाली या बलाई सादी वाली? बलाई वाली। बलाई कल वाली, मैंने कल मैंने कहाँ से बलाई वाली खजूरें उठवाई थी, देखा था ना? मैंने दी थी आपको, और पता है आपको, मैंने एक भी नहीं खाई। मुझे मालूम मुझे है, पता ही नहीं आपने चला। पूरा पैकेट मेरी तरफ भेज आपको दे दिया था पूरा पैकेट। दुआएं भी तो फिर मैंने आपको बस उस वही खजूरों के चाहिए, बदले दी है बस ना। वही लेकिन चाहिए। सिमरा के बारे में मैं ये कहूँगा कि शेफ सिमरा, आपकी वजह से जो हमारे सेट पे भी एक माहौल होता है ना Yes. कि किचन की इफ्तारी का, तो वो थोड़ा सा घर वाला माहौल जो है ना, वो आप ही की वजह से हमें इफ्तारी की सूरत में मिल जाता है। बिल्कुल। सो थैंक यू भाई सो मच। प्रोड्यूसर से बात करना पड़ेगी, सिमरा को जाने नहीं देंगे। सिमरा को नहीं जाने देना है भाई। वो भी सिमरा डिसाइड इधर ही। करते रेसिपी की हाँ तरफ। जी, जी रेसिपी जी, रेसिपी की तरफ बढ़े प्लीज। साथ में क्रीमी मशरूम सॉस बनाएंगे तो हम उसमें ऑल पर्पस का क्रीम यूज करेंगे, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क है, ठीक न्यूट्रिशन है। से भरपूर है। हाँ। और 100% मिल्क से बना हुआ है। हाँ। साथ में हम लोग करशी जामी शीरी से अपनी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बन रही है। Yes. ओके, वो मैं पीऊंगी आज, ठीक है। Done. तो करशी जामी शीरी हमारी लाइट रिफ्रेशिंग सभी पीते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाजमी इसके साथ अपने रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे स्ट्रॉबेरी के साथ। अच्छा, इस पे हम मजीद बात करेंगे समरा, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, उमर शहजाद और अर्सला सिद्दीकी के साथ, और साथ ही साथ हमारा ज़बरदस्त सा सेगमेंट स्टार्ट होने जाता है जो आप लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसमें जीतने वाले को मिलते हैं बहुत सारे इनामात, लेकिन हारने वाले भी जो है वो नाराज़ होके नहीं जाते, उनके साथ भी इनामात जाते हैं। इनका नाम बताइए जी प्लीज़, क्या नाम है बिल्कुल आपका? अर्सला, आपने ठीक कहा। ये महीना बाबरकत महीना बेशक। जो है वो खुशियाँ बांटने का महीना है, बिल्कुल। और हम इस तरह ये एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट भी होता है, और इसमें हम इनामात भी जो है
वो हम देते हैं। तो हमारे साथ 3 जो कंटेस्टेंट हैं वो मौजूद हैं, अलीना, इरम और अलीज़ा। ऐसा ही क्योंकि है? आज वुमेंस डे है तो हमने बोला कि भाई तीनों ही खवातीन हमारे साथ होंगी। जी जी बिल्कुल। और गिव अवेज में हमारे पास जो है वो करची जामे शिरीं का है, जो गिव अवे है हमारे पास नेल्सन नेल्सन है। पेंट्स का है, रंग ज़िंदगी का। और नेल्सन पेंट्स की सबसे खुसूसियत मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि इनकी जो 25% एक्स्ट्रा जो कवरेज है वो प्रोवाइड करते हैं ये। और जो हमारे साथ एक और हैं वो स्टिचिंग कॉटन है, जो कि ईद से पहले ईदी दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपने भी ईदी देनी है इस बार, मुझे आपको पता है हम चांद रात तक साथ हैं, इसके बारे में आपने सोचा है? हमारे पास काफ़ी डेज है, मुझे नहीं लगता कि आपको याद रहेगा कि आप मुझसे नहीं, ईदी- मुझे याद रहेगा याद उमर, मैं रहेगा? ईदी नहीं भूलती और आपको ईदी देनी पड़ेगी, ठीक है? जी हमारी टीम सुन रही है, आप लोग हाँ। भी प्लीज़ मुझे ईदी दीजिएगा हाँ, आप ताकि लोग और टीम वाले भी ताकि मैं भी दीजिएगा, वहाँ- लेकिन आप भागे नहीं, इस बात से बिल्कुल नहीं भागे। ईदी आपकी तरफ से भी आएगी। चले इंशाल्लाह ठीक है? इंशाल्लाह बस, ज़रूर आएगी। बिल्कुल। हम और आगा साहब भी ईदी देंगे हम दोनों को उमर। यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आगा साहब आपको तो दे देंगे लेकिन मुझे नहीं 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 नहीं, अगर आगा साहब आपको नहीं देंगे तो मैं भी नहीं लूंगी फिर ईदी। नहीं, वो आगा मैं साहब से कहूंगी हम असल में दोनों को मेरी साथ दें। आगा साहब से मेरी दोस्ती ऐसी है ना कि वो फिर ना वो बोल देंगे कि यार आप रहने दे, मैं इनको दे देता हूँ। तू रहने दे बेटा। हम इस क्वेश्चन आंसर्स के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं अलीना, इनसे हम जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। मैं या तो 6 सवाल करूंगा या 5 सवाल करूंगा, जिसके हिस्से में भी जितने सवाल आता है। सही है? इनमें से किसी 3 क्वेश्चंस के आप 2 ऑप्शंस मांग सकती हैं। अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो आप 2 ऑप्शंस मांग सकती हैं। तो हर क्वेश्चन के जो हैं वो 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही जवाब होगा। लेकिन 6 में से या 5 में से जिसके पास 5 आएंगे वो सिर्फ 2 का पूछ सकता है, जिसके पास 6 आएंगे वो सिर्फ 3 के ऑप्शंस पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करें। पहला सवाल अलीना के लिए। वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम कुरान मजीद की किस सूरत में बयान किए गए हैं? इसमें मुझे ऑप्शन चाहिए होंगे। ऑप्शन चाहिए होंगे। ऑप्शंस चाहिए होंगे, बिल्कुल मैं आपको देता हूँ। सूरतुल बकरा या सूरतुल माइदा? सूरह बकरा। गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी पर ज़कात फ़र्ज होने के लिए कम से कम कितनी मिकदार होना ज़रूरी है? 52 तोला। 52.5 है, लेकिन चलें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सही जवाब। तीसरा सवाल। दुनिया में सबसे पहले रोज़ा रखने वाले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। बिल्कुल सही। कुरान मजीद में रोज़े का जिक्र किस नाम से आया है? सोम। सही जवाब। हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने के अमल को क्या कहा जाता है? रमी। सही जवाब। वेरी वेल प्लेड। एक ही गलत जवाब दिया है ना बस। और हमारे साथ दूसरी, हम आगे बढ़ते हैं इरम पर। इरम से आप अरसला। जी इरम, पहला सवाल है आपसे। कुरान मजीद की किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है? सूरह नमल। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। दूसरा सवाल है आपसे। पहले इस्लामी झंडे का रंग क्या था? ग्रीन। पहले इस्लामी झंडे White. का रंग क्या था? पहले वाइट था फिर ग्रीन। वाइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सही जवाब। बिल्कुल। तीसरा सवाल है आपसे। ज़कात में सोने का निसाब कितना तोला है? 7 तोले सोना। 0.5। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब। सही जवाब। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। वेरी बिल्कुल गुड, सही। वेरी वेल प्लेड। पूरी तैयारी करके आई हैं आप। चलें बताइए, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के 7। जी, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के यानी कि 5 हैंगे। सर का मसा, हाथ धोना और यानी कि कहाँ वो बताना है, नंबर 5 बताना है ना? नंबर बताना है। ऑप्शन दूँ आपको? जी 6 या 4? 4। बिल्कुल, सही मैं जवाब। घबरा गई थी। बिल्कुल सही जवाब।
आखिरी सवाल है आपसे, नमाज ईद की शरई हैसियत क्या है? शरई हैसियत ये होती है कि हम जो रोज़े रखते हैं ना उसके यानी कि वो पाक हो जाए, इसलिए यानी कि नमाज ईद अदा की जाती है। और ये हर यानी कि मुसलमान पे 2 रकत नमाज फ़र्ज होती है ना, वाजिब वाजिब और यानी कि बिल्कुल जी, जी। एक ही बात है जो आप करेंगी। जी। बहुत जबरदस्त खेला आपने, जी। वेल डन, वेल डन। वेरी वेल प्लेड। अलीजा, स्टार्ट करें? जी। पहला क्वेश्चन है, इंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? ऑप्शंस पूछ सकती हैं आप। जी ऑप्शन दे दें। ऑप्शंस दे दूं? जी। उमर ऑप्शंस बहुत अच्छी तरह देते हैं। और आप उतना ही मना करती हैं। नहीं, मुझे अम्मी ने समझा के भेजा, बेटा ऐसा नहीं किया बेटा करो। ऐसा मैंने नहीं कहा किया करो, ओके हाँ, डन। बिल्कुल। रमजान का महीना। हाँ हाँ, आपकी तारीफ हो रही थी मेरे घर में। उमर को देखो कितना अच्छे से वो ऑप्शंस दे रहा। मैंने कहा जी अम्मी ठीक है, मुझे उस टाइम रोजा लगना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू आंटी। इंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? फर्स्ट ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। जबरदस्त। रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? मुनकर नकीर नहीं, किताबन कुछ करके। करो करो, याद करो, आएगा, याद आएगा। जब तक हम गिनती गिन लेते हैं 5 के बाद तो फिर हमें बताना पड़ेगा। 1 2 किताबन कातिबीन करके कुछ। हाँ नहीं देखिए, बस आपको मैं इतना बोल देता हूँ कि आप ऑप्शंस ले सकती हैं अगर आप चाहते तो हैं। दे देना option। अगर बाद वाले क्वेश्चन मुश्किल हुए तो। हैं? अब ये तो अब ठीक है, इसका अच्छा लेकिन आप देखें, बेचारी हर क्वेश्चन का मैं ऑप्शन दूँ इन्हें। बताएं, ऑप्शन दे दूँ? जी जी ऑप्शन। चले ऑप्शन दे देता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। सही जवाब, बिल्कुल। ऑप्शन देने के बाद तो गलत जवाब हो ही नहीं सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के किस ख़ानदान से था? बनु कुरैश। जोर से बोलें। बनु कुरैश। नो, नो। गलत जवाब। ओहो। सही जवाब है बनी हाशिम। बनी हाशिम। सुलह हुदैबिया का कातिब कौन था? ऑप्शंस। उसको ऑप्शंस कितना जाने ऑप्शंस मांगना ना। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर। गलत जवाब। ओहो। सही जवाब हज़रत अली हज़रत रज़ी अली। ताला अन्हु। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रोए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। क्या हो गया? क्यों सही जवाब नहीं दे रहे हो? वो देखो कितना अच्छा खेला उन्होंने। एक बार दोबारा पूछता हूं मैं, रोए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? सही जवाब देना। ऑप्शंस खत्म नहीं। इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रखे हैं, वो हाँ, फिर मिलेंगे नहीं आपके पास तो आपको। दो फिर दो आप gifts बोलेंगे कि हैं। बाकी 2 को मिल गए, मुझे मिले नहीं। ये दो गिफ्ट्स हैं आपके पास। नेल्सन का भी है और आई थिंक स्टिचिंग का भी है। मस्जिदुल हराम। हाँ सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इससे पहले ही मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता। हाँ हाँ, हाँ? सही जवाब। जवाब आते थे, लड़की को डर रही थी बोल। किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? फ़लस्तीन। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। अच्छा बहुत जी, अच्छा खेला। बहुत जबरदस्त। मैं कहूँगा फर्स्ट, हाँ सेकंड, थर्ड, लेकिन आप आइए। तीनों खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमसे ये गिफ्ट्स बिल्कुल। लेकर जाएंगे। आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सना ठीक हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। थैंक यू जी। ये गिफ्ट्स आप दीजिएगा इन लोगों को। ये लीजिए। स्टिचिंग कॉटन थैंक यू। ईद से पहले ईदी दे रहे हैं। नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी खुसूसियत है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये करशी जाम शीरीन सबको ही पता है, सब इफ्तारी में पीते हैं और ठंडा पीते हैं, जैसे अरसला सिद्दीकी।
तो मैं उसके नहीं तो वो मैं भी उसके अलावा- 5-5 गिलास। आप सोचें अफ्तारी अगर दिखा दी शो में तो सबको पता चल नहीं और कलशी जामी शीरीन सबको ही पसंद है, हमें मुझे भी बहुत पसंद है। पसंद है। मेरा उसके बगैर जो है वो नहीं रोजा रोजा नहीं खुलता, जैसे हमारा पकोड़ों के बगैर और नहीं ये भी होता। बताइए कि मैं और ज्यादा कुछ नहीं खाती। और कुछ नहीं खाती, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ शरबत पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उमर सब खाती हाँ, आज जो खाएंगी मैं कल आपसे शेयर करूंगा, लेकिन हम मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ सके। बिल्कुल। हम अपने स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे। देखते रहिए बराने रहमत। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे रमज़ान के हवाले से भी और उनके प्रोफेशन के हवाले से भी। बताता चलूँ, हमारी एक गेस्ट हैं जो कि बाय प्रोफेशन शी इज़ अ कमर्शियल पायलट। रिसेंटली हमने उन्हें ड्रामाज में भी देखना शुरू किया है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वो कर रही हैं। एंड मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा टैलेंट नया आता है और वो अपने पोटेंशियल से ही आगे बढ़ता है, और वो पोटेंशियल मैंने देखा है उनमें। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि बिल्कुल एक पायलट से और फिर इस इंडस्ट्री में आके शी स्टार्टेड एक्टिंग, तो उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारी एक और गेस्ट भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं क्या ही करवाऊँ, आप ही देंगी उनका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ मैं दे पाऊँ। अच्छा जी, उनका ताल्लुक़ है सोशल मीडिया से, और आप लोगों की बड़ी फेवरेट हैं। आप लोगों की एक्चुअली आवाज़ हैं वो। जो लोग अक्सर कुछ बातें जो लड़कियां, बहनें, माएँ, बहुएं कर नहीं पाती अपने आसपास के लोगों से, तो वो स्टेटस लगा देती हैं उनके ज़रिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन है। मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल हैं। आप लोग बहुत प्यार देते हैं उन्हें, जो मैं देखती हूँ जब वो मेरे साथ होती हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, वेलकम करते हैं जी उरूज इस्माइल। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। यकीन ही नहीं आ रहा उनको। और हमारे साथ अमारा चौधरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन आपने एक चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे कर दिया। क्या? प्लीज। मैं मीडिया से एविएशन में गई थी। ओके 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 ओके। मीडिया से आप उसमें गई थी? यस। थोड़ी सी हमारी वर्किंग आगे पीछे हो जाती है दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि रिसेंट मैंने आई सॉ वन ऑफ द क्लिप आपकी, कोई एक हमारे एक ताबिश हाशमी टीवी एंकर ही हैं, ताबिश हाशमी के साथ आप उनको हवाओं की सैर करा रही थी। तो आप वहाँ मौजूद थी। तो वो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ज़रा आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको ड्रामाज में भी देखा था। हाँ बिल्कुल। तो द रीज़न वाई कि वी रियली वांट टू नो कि ये जो एक जर्नी है आपकी वहाँ से यहाँ, और ये अमारा की वीडियो भी चल रही है साथ ही साथ, तो ये भी देख रहे होंगे सब। बिल्कुल अमारा, तो हमें आप कब हमने तो साथ में काम भी किया है। हम दोनों ने। अच्छा, साथ में काम भी किया। गॉड, क्या छेड़ दिया आपने प्रोजेक्ट किया था। हमने जो प्रोजेक्ट किया है साथ, और अब आप, मैं करना नहीं चाह रही थी, हमारा आपने बात करती। हमने प्रोजेक्ट साथ ज़रूर किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू साथ किया था और वो ख़त्म अमारा ने किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया था। दिनों का काम करने के बाद अच्छा। मेरे मामलात थोड़े से ख़राब हो गए थे, और मैं बड़ी मशहूर हूँ इस चीज़ में कि जब चीज़ें कुछ मेरे मुताबिक नहीं हो रही होती तो मैं चलता हुआ प्रोजेक्ट छोड़ देती हूँ, और हमारा मैंने पैसे भी छोड़ दिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि अब अरसला सिद्दीकी रमज़ान ट्रांसमिशन से भी मशहूर है। यहाँ पे देखिए, आप इनका ख्याल रखें, आप तंग मत करें कोई भी इन्हें, जितनी भी टीम है, क्योंकि यहाँ से चलेगी तो बिल्कुल मसला भी है। नहीं। बहुत मैंने अच्छी। पैसे भी छोड़ दिए थे उस प्रोजेक्ट के हमारा, कैन यू इमेजिन। मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है। ये लोग सब डर गए कि कुछ नहीं हुआ। यूं देख रहे हैं सारे। प्लीज हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आपका पायलट वाला है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली पहले मैं मीडिया में थी, यहाँ पे मैंने काम किया, बट आई लव ट्रैवलिंग। और जब मैं हमेशा ट्रैवल करती थी, एक पेरेंट्स का होता है ना कि बस पढ़ाई पढ़ाई, तो उन्हें ये था कि कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। एंड देन मुझे ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या करना चाहिए था। आई वाज लाइक, व्हाई दिस पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट कॉकपिट। ओके ओके। फिर मतलब मैंने जितनी भी सारी उसके बारे में सर्च किया कि पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली जो हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाहर का चेक किया। एंड देन फिर आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग फ्रॉम एयर ईगल एविएशन, लाहौर में है वो। ओके, नाइस। एंड फिर जब मैंने कंप्लीट किया और सोशल मीडिया पे फिर मैंने पोस्ट किया कि आई गॉट माई लाइसेंस बैक इन जनवरी 24। एंड उसके बाद बस फिर मुझे एक और प्रोजेक्ट ऑफर हो गया, वो किया। एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि
एयरलाइन इंडक्शन स्टार्ट हो एंड आई बी पार्ट ऑफ सम गुड एयरलाइन। तो आपको लगता है कि आप इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में? मतलब ऑब्वियसली एक तरफ दोनों ही चीज़ आपके, यू वांट टू डू दैट, और आपने वो उस चीज़ को भी किया और साथ में अपनी इस एज एन एक्टर इस करियर को भी लेके चल रही हैं। अच्छा नहीं, मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर रही हूँ, बिकॉज जब मैंने ट्रेनिंग करनी थी तब मैंने बिल्कुल मीडिया जो है वो क्विट कर दिया था। अच्छा, मैंने कंप्लीट फोकस उस पर किया था, अपनी पढ़ाई पे किया था, एंड देन जब आई गॉट माई लाइसेंस फिर ऑब्वियसली आई हैड सम टाइम और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी ऑफर हुआ था, और उसमें भी मैंने उन्हें बोला था कि अगर बीच में कुछ एयरलाइन का मेरा आ जाता है तो मैं फिर ये यहीं से छोड़ दूँगी, एंड दे वर लाइक कि ठीक है। अब मेरे लिए अनफॉर्चुनेट था थोड़ा सा कि बस वो उस टाइम में वो चीज़ें नहीं हुई, एंड फिर मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, बट नाउ आई एम वेटिंग के। लेकिन हमारा एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई कि जैसे नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं और उनको भी ट्रैवलिंग का सबको शौक होता है बहुत ज़्यादा, किसी से भी पूछे ट्रैवलिंग का शौक होता है, बट आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि पैसेंजर सीट क्यों? As a ये pilot वाली क्यों बात बड़ी अच्छी लगी मुझे हमेशा से कॉकपिट जो है ना बहुत फैसिनेट करता था। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या ये बचपन से आपने सोचा था? मुझे लगता है कुछ चीज़ें विद टाइम डिस्कवर करते हैं अपने बारे में। हर चीज़ वो नहीं होती कि आपने बचपन में सोचा आप डॉक्टर बनेंगे तो आप बड़े होकर डॉक्टर ही बनते हैं। राइट। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को ना रोकना नहीं चाहिए, ये जो एक प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको विद टाइम जब आइडिया होता है और आप वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। सो इट्स समथिंग कि जो मैंने विद टाइम सीखा और मुझे आइडिया हुआ कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना चाहिए एंड आई कैन डू दिस। नहीं, दिस इज़ वेरी नाइस, जबरदस्त जी। वेरी वो गुड कंटिन्यू इनिशिएटिव। करेंगे, आपसे मजीद बातें पूछेंगे, क्योंकि हमारा एक सवाल जो है वो आपसे है उमर का और मेरा कि हमें कब घुमाएंगी आप, हवाओं की सैर अरे कब हाँ, वो कराएंगी। क्लिप देख के थोड़े से हम जेलस भी हो गए, हमने कहा यार ये तो मतलब हाँ, प्राइवेटली ये हम आपसे ऑफ कैमरा जाना भी चाह- पूछेंगे, ठीक है। उरूज हमारे साथ हैं। उरूज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहले, और कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी, मैं कैसी लग रही हूँ? आपको ठीक लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी फिर लग रही ठीक है। है। उरूज, आप बताइए, आपका जो कंटेंट है और ये आपने जो व्लॉगिंग स्टार्ट की, जो आप जो वीडियोस बनाती हैं वो हमारी बहुत सारी माँओं की, बहनों की, बहुत लोगों की आवाज़ है। जो लोग, मैंने वो अभी इंट्रो में आपके बोला कि बात कर नहीं पाते तो वो आपकी वीडियो के ज़रिए कर देते हैं। तो आपको कहाँ से शौक हुआ और कभी सोचा था आपने कि ये आपको करना है, या फिर किस तरीके से? प्लीज़ बताइए। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कि कुछ मेरा अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था और कुछ मैंने एक दो वीडियो से शुरू किया, और जब वो वीडियो बहुत ज़्यादा रातों रात वायरल हो गई, मिलियंस में चली गई, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत सारी ख़वातीन के मुझे मैसेजेस आने लगे कि ये जो आप बात कर रही हैं ये चीज़ें एक्चुअली में हमारे साथ होती हैं। मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो सास बहू टाइप होता है। जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, उसको मैं थोड़ा फ़नी वे में थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ कि लोगों को बुरा भी ना लगे और पता भी लग जाए कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू हो, बेटी हो, सबको ही अपना समझना चाहिए। तो थोड़ा सा इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ था, एंड माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आता है। कुछ वो बच्चों वाला फिर माशाल्लाह स्टार्ट हो गया। सो इस तरह से उरूज, आप कंटेंट के हवाले से जितने भी लोग हैं देखने वाले जो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनको बेसिकली एक तो ये कि ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, एक प्रॉपर एक आप स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर लोग अक्सर अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। दूसरी एक जंग चल रही है सोशल मीडिया पे, तो वो ये चीज़ कर रहा होता है, एक बंदा सही कंटेंट लेके चल रहा होता है, वो अपना कंटेंट चेंज कर देता है कि यार मुझे व्यूज़ चाहिए, मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली, जैसे आपने स्टार्ट किया, तो आपको लगता है कि उस चीज़ पे आप कंसिस्टेंट रहें और उस चीज़ को लेके चलें, एक पॉइंट पर आके आप कुछ ना कुछ अचीव कर जाएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को शॉर्टकट के तौर पे अपना कंटेंट चेंज ना करें और कोई ऐसी चीज़ ना दिखाएं जो कि गलत मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। आप इस बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल, मैं एग्री करूंगी। सोशल मीडिया के आजकल ना फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत हैं। कंटेंट अच्छा है तो बुरा कंटेंट भी है, ऐसा कंटेंट भी है जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। और हमें थोड़ा सा, मुझे ना ये चीज़ होती है ऑडियंस के लिए, हमारी जो ऑडियंस है ना वो प्रमोट ही थोड़ा सा बुरे कंटेंट को कर रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको डिफरेंट बनना है। आप कुछ नई चीज़, मैं तमीज़ से बात करूंगी ना, यकीन करें कोई नहीं सुनता। जहाँ चिल्लाऊंगी, जहाँ थोड़ी सी क्रिंज कंटेंट किया मैंने, आप यकीन करें मेरी वीडियोस माशाल्लाह बिलियंस में गई हैं। ये हद होती है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये एक थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इस बारे में हम बात करेंगे। और अरूज, मैं आपकी मज़ीद बात जो है वो सुनूंगा और लोगों को भी सुनाएंगे। हमारे एक और गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं।
थोड़े से लेट हो गए वो। मैं अब क्या ही बताऊं, ट्रैफिक की वजह से लेट हुए हैं। नहीं वो उनकी अपनी रीज़न है, मुझे पता है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं। मैं ये बोलूँगा कि जब जब मैंने उन्हें स्क्रीन पे उनका ड्रामा देखा है तो मैंने उनको कॉल करके अप्रिशिएट किया है। हालांकि मुझे पता है कि वो इतने नेचुरल एक्टर हैं, क्योंकि हम लोग को एक चीज़ सिखाई जाती है कि स्क्रीन पे वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि नेचुरल हो। बिल्कुल। तो मैंने वो चीज़ उनसे सीखी है कि वाकई वो जैसे हैं वो बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं। उनकी डिलीवरी, उनको मतलब अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो वैसे वाले राइटर्स हैं जो बोलें कि हमारी बिल्कुल ऑन पॉइंट डायलॉग्स चेंज ना हो, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे हो तो राइटर भी जो है ना वो बिल्कुल लूज हैंड दे देता है कि आप भाई अपनी जो आप डायलॉग्स बोलेंगे ना वो स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, जब मुझे पता चला कि वो आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान के हवाले से मैं उनसे बात करूँगा। ये वाली साइड मैं उनकी नहीं जानता। मैं वेलकम करूँगा मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, बहुत कमाल के एक्टर फुरकान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी वालेकुम आप? सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। जी इतना सारा एक सांस में झूठ बोलते हुए कैसा लगा यार? वो भी रोजे से सोचे, मैं सोच रहा था कि इसके बाद जो फुरकान की तरफ से आएगा उनको लगेगा कि लेकिन ये कुछ भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। थैंक यू और इस बात से आप एग्री करते हैं कि मैं आपको कॉल करके बताता हूँ? बिल्कुल, आप मुझे फ़ोन करके कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं। वो आप नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन मैं तो करता हूँ। नहीं आप तो अच्छा ही करते हैं, तो जो लोग अच्छा काम करते हैं ये बड़ा इजी, आप स्केपबोर्ड यूज कर लेते हैं, इजीली बस बता दिया। लेकिन जो आप करके बात कर रहे हो ना मैं आपसे रमजान ट्रांसमिशन है, काफी मुश्किल हो रही है। ये डिस्कशन हम करेंगे। फुरकान भी आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे 3 स्पेशल गेस्ट के साथ। देखते रहिए बरान रहमत, स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ब्रेक से जाने से पहले हम अपने 2 गेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और ब्रेक से आने के बाद हमारे एक और स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। और जब भी मैंने उनकी एक्टिंग देखी है मैंने उनको कॉल करके ज़रूर उनको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उनकी एक्टिंग होती इतनी नेचुरल है। क्योंकि हमें सिखाया ये जाता है कि एक्टर जो है ना वो स्क्रीन पे एक्टिंग नज़र ना आए, स्टे नेचुरल, कोई सा भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्ट तो वो फॉलो करते ही हैं, लेकिन उनकी अपनी भी एक स्क्रिप्ट होती है जो कि बड़ी नेचुरल होती है। तो वो जो उनके प्रॉम्प्ट हैं, वो जो उनके वन लाइनर्स हैं, वो आपको इस इंटरव्यू में भी नज़र आएंगे। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, और जब मुझे पता चला कि वो रमज़ान आज हमें जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर तो मैं उनकी वो वाली साइड भी जानना चाहूँगा जो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। तो इस प्रोग्राम पे बात होगी और उनको जवाब देना होगा। वेलकम फुरकान कुरैशी, क्या हाल है? थैंक यू जी, सो गुड टू सी यू। लाइकवाइज, अब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग दोनों से हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, पहली दफ़ा। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे मौका नहीं मिल रहा था फुरकान, अब देखें मौका मिल गया तो फिर मैंने कहा मैं इसको जाने कैसे। आपने बिल्कुल जो बात की वो सच कही, ऐसा ही है। और थैंक यू, आप फ़ोन करते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए फ़ोन करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। और आई विश, ये आपका पहला रमज़ान शो है आप दोनों का, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच फुरकान। हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो है वो ज़ैनब मौजूद है, नात खां मौजूद है। अच्छा जी, अच्छा। तो प्लीज़ कुछ मुझे लगा आप खुद कलाम सुना दीजिए। पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्ट में पढ़ा। अच्छा, थोड़े से लेट हो गया। ओके। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ज़ैनब, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। फुरकान कुरैशी हमारा, हमने देखा कि आप शायद रिसेंटली साथ में एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। जी, तो उसके हवाले से मतलब कैसा एक्सपीरियंस है साथ में काम करने का? और आजमाइश हर किसी पे आती है। जी मुझ पे भी आई। अच्छा, अब वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। जी नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पहली दफ़ा इनके साथ काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा, शी इज़ वेरी गुड एक्टर। कंसिडरिंग कि इन्होंने इतना काम नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आई होप शी फील्स द सेम अबाउट मी आल्सो। है हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एज एन एक्टर फुरकान, तीनों से ही मेरा बेसिकली सवाल है कि रमज़ान का महीना है, इस वक्त आपको रमज़ान, शी इज़ नॉट डूइंग एक्टिंग एक्चुअली। नहीं वो मतलब एक तीनों से सवाल तो एक ऐसा ही है, मतलब जिसकी जो एक्टिविटी है उस हवाले से सब अपने रूटीन के हिसाब से देखते हैं। तो शी इज़ आल्सो नॉट डूइंग एक्टिंग। अगर आप स्वीट यू आर फुरकान, मैं देख रही हूं आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी एक्टिंग कर लिया स्क्रीन पे। आप नोटिस कीजिएगा, बोल के जो ये कान पकड़ते हैं ना यूं करके, और मैं फौरन तौबा कर लेते, कितना मजे में सारी बात भी कह रहे हैं और उसको कवर भी कर रहे हैं। ये वाली अदा बड़ी अच्छी है आपकी। तो रमज़ान का जो महीना है उसमें
उसको चीज़ों को बैलेंस लेके प्रायोरिटी मतलब क्या होती है, अप्रोच क्या होती है कि रमज़ान में काम ना किया जाए और रमज़ान का महीना घर में ही फैमिली के साथ ही? हाँ वैसे ही गुजारें, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मतलब थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना होता है। शुरू में पहला 5-10 दिन मुश्किल होते हैं ऑब्वियसली, उसके बाद बिकम्स ईजी, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ नहीं ऐसा ही है। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप क्या पसंद करते हैं कि मैं रमज़ान में काम करूं या फिर नहीं, मतलब घर पे रहना है, रमज़ान जो है वो एज आई सेड शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप कंट्रोल किस चीज़ पे करते हैं, जैसे आपने बोला? हाँ नहीं देखिए, रमज़ान की फजीलत से तो वाकिफ़ हैं आप। जी जी जी, रमज़ान की फजीलत से आप वाकिफ़ हैं, तो फिर ओवरऑल आप थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालें ना। उमर यहाँ पर उमर ये हमारा डिसाइड हुआ। नहीं आप प्लीज रोशनी आपको डालें। हमारी दोस्ती है ना, ये उसका फायदा उठा के ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल फजीलत से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं आपके सामने नहीं डालूंगा रोशनी। और जो चले फिर इफ्तारी की बात करते हैं। इफ्तारी में बड़ा कुछ भी interesting खा मतलब लेता हूँ। कुछ भी कितना इजी गो इंसान लग रहे हैं आप मुझे, माशाल्लाह। ये बेवजह मुझे नहीं इजी गो हैं और इजी गो हैं, और ये बड़ी इनको फिटनेस के बारे में भी बताया ना थोड़ा सा जरा। जी जी मैं अच्छा बस ये मैं बताऊँ फिटनेस के जो महाराजा हैं वो यही हैं। रमज़ान का हमारा एक टॉपिक ये होता है। जी जी जी, तो ये मुझे कहना कि टेबल खा लो, कल से टेबल खाओगे तो अच्छा होगा सेहत। तो मैं इसको मान के टेबल खाने लूंगा, क्योंकि ये इनकी आप फिजिक अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये इतने फिट आदमी हैं। हम साथ पिक्चर नहीं बनाते क्योंकि मैं हट जाती हूँ जब इनकी पिक्चर बन रही होती है। नहीं वो हाँ एग्जैक्टली हाँ, क्या ही कर लेंगे आप पिक्चर में खड़े बराबर। हाँ वही ना, तो इससे बेहतर है उमर को आज बिल्कुल उमर नहीं मैं आपके साथ हूँ। नहीं वो इनडायरेक्टली बताना ये चाह रहे हैं कि मतलब मैंने इनको कभी ये नहीं कहा कि आप टेबल खाएं। हाँ। मैंने इनको हमेशा एक हेल्दी रूटीन ही बताया है। मैंने इनको वही बताया। हालांकि मैंने इनकी कुछ बड़ी खाने की गलत हैबिट्स थी इनकी, खाने के टाइमिंग्स इनके बड़े जो है वो आउट थे, कभी रात में खा रहे हैं ये वो अलग बात है कि इनको कोई रोक नहीं सकता जब ये जो चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने इनको बताया कि भाई ये टाइम सही नहीं है जी, ये आप मत खाएं। हाँ। आप इस टाइम पे खाएं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं प्रोटीन कौन सा लूं, तब भी मैंने इनको इस हवाले से मैंने हमेशा सही ही नहीं मैं एग्जैक्टली उसी की मैं एक्सटेंशन बात कर रहा हूँ कि आप इतना सही कहते हैं कि आप मुझे एक दिन आके कहेंगे कि लाइट खा लो तो मुझे वो भी सही लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा नहीं लाइट खा लो, लेकिन चूंकि आप इतने फिट हैं, आई टेक व्हाटएवर यू टेक सीरियसली। नहीं व्हाटएवर यू से सीरियसली, वही मैंने बताया कि इनडायरेक्टली जो है वो ऐसा जोक मारा जिंदगी भर कह रही हैं आप अक्सर खा लेते हैं लाइट अगलों की, वो ऐसा लाइट नहीं खाते। अच्छा ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ा गुस्सा। अच्छा क्योंकि वुमेन्स डे है आज, फ्लाई जिना का एक कोई नोट है वो उन्होंने हमसे शेयर किया है, जो कि मैं आप सबसे देखने वालों से शेयर करना चाहूँगा कि फ्लाई जिना का ख़वातीन के आलमी दिन पर खुसूसी खराज तहसीन जो वो पेश कर रहे हैं कि कराची पाकिस्तान 8 मार्च 2025 फ्लाई जिना ने ख़वातीन के आलमी दिन को एक मुनफरद अंदाज में मनाया ताकि माशरे में ख़वातीन के किरदार को सराहा जा सके। बहुत अच्छी बात है। इस मौके पर एयरलाइन ने अपनी परवाज़ों में सफ़र करने वाली ख़वातीन मुसाफिरों को खुशगवार हैरत में डाल दिया और उनके लिए खुसूसी गिफ्ट बैग्स पेश किए, वेरी नाइस, जो पमोलिव के ताउन से तैयार किए गए थे। हर बैग पर मुसाफिर का नाम दर्ज था जो मोहब्बत और कदरदानी का इजहार था, जिसने इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना दिया। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय फ्लाई जिना। इसके साथ ही फ्लाई जिना ने ख़वातीन मुसाफिरों को 500 इजाफ़ी एयर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी दिए ताकि वो मज़ीद सहूलत से सफ़र कर सकें। ये इक़दाम इस बात की अलामत है कि फ़्लाई जिना ख़वातीन की खिदमात को तस्लीम करती है और इन्हें कदर की निगाह से देखती है। बिल्कुल सही, और हमें गिफ्ट्स भी भेजे हैं उमर इन्होंने। बिल्कुल, और फ्लाई जिना सभी ने मेरे ख्याल से ट्रैवल किया होगा। आप फ्लाई जिना हमारा आपने तो हमारी कुछ ही मेरे ख्याल से कुछ ही एयरलाइंस जो कि बड़ी डोमेस्टिक जो कि अच्छी फ्लाई जिना आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा उरूज, आप बताइए कि हम पहले गिफ्ट्स दे देते हैं। उमर ये गिफ्ट दे दीजिए हमारा को। हाँ चलिए, ये तो खैर वो लेकर ही जाएंगे, ये तो छोड़ के तो वो जाएंगे नहीं, जाहिर बात है। हाँ। ये बैग्स हैं फ्लाई जिना ने जो दिए हैं, ये प्लीज थैंक यू दे दें। ये मैं एक बात कहना चाहूंगी, करना चाहे शो के बाद। ख़वातीन का आलमी दिन है। अरसला मैं देना नहीं। अच्छा चलो खैर। अच्छा आप बाकी चीजें छोड़े, ही वाज सो एक्साइटेड, दे दे मुकर में कि ख़वातीन का आलमी दिन है उनके। इनको मिलेगा। अच्छा यार उमर भाई कितने अफसोस की बात है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप बैग खोलेंगे आप खुद इनके हाथ में थमाते हैं। क्या बात है।
ये वाली जो उमर एनर्जी आई है ना आज, आपने हमें miss रोज की है। ऐसी एनर्जी दें प्लीज। लेकिन हम रोज बुला नहीं सकते ना, ये चैनल अफोर्ड कैसे करेंगे? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम, ये आपने बिल्कुल सही बात की मेरे बारे में। काफी महंगा हूं मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। उरूज से आप कुछ पूछ रहे थे उमर, प्लीज जी जी, कंटिन्यू करें। उरूज जो रमज़ान के हवाले से मैंने ये सवाल किया, और सोशल मीडिया, बिल्कुल आप सोशल मीडिया की स्टार हैं, तो इस हवाले से भी कोई कंटेंट आपका रमज़ान के उससे भी कि फजीलत और रमज़ान की कोई अच्छी बात जो कि आप अपने लोगों, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत लोग हैं, फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलती हूँ कि रमज़ान है, रमज़ान हो या फिर वैसे भी थोड़ा सा कोशिश मेरी यही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी नमाज के जो है वो पाबंद हैं, ट्राई करते हैं कि नमाज जो है ना वो पूरी हम पढ़ें। तो मेरा यही देखने वालों को भी होता है कि नमाज पढ़ें, इबादत करें, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, मैं कहती हूँ इसको प्रैक्टिस बना लें ताकि आप पूरा ईयर ही ऐसा जो है वो चलता रहे। एंड बाकी कुछ इस तरह का कंटेंट भी बना रहे हैं कि थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से भी लोगों को जो है, मेरा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा फ़नी कंटेंट होता है, तो मेरा ये होता है कि सिर्फ एक बंदे पे ना डाल दें कि वो ख़वातीन ही सिर्फ सारा कुछ कर रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, सहरी बना रही हैं, थोड़ा उनको हेल्प आउट कर दें, जो हस्बैंड वगैरह होते हैं या घर के जो भाई हैं वो भी थोड़ा काम कर लिया करें। सो बस इस तरह से। कल उमर ने बहुत अच्छी बात की थी इस पर, जो बात इन्होंने अभी की कि हेल्प करनी चाहिए किचन में औरतों की, चाहे वो बहनें हों या फिर बीवियां हों। तो आपने जो कल बात की थी, तो हेल्प करने से मुझे याद आया, जी जी, एक बात फरमाइए। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि इफ्तारी आप घर में ही, आपकी प्रायोरिटी इफ्तारी? जी जी, घर पे हो, सेट पे हो, कहीं भी इफ्तारी मिल जाए। अभी आप आजकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस रमज़ान में? जी जी, मैंने अभी एक टेलीफिल्म की है एक चैनल के साथ, तो वो इफ्तारी सेट पे ही होती थी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली जब आप होते हैं, और अगर घर पे होते हैं तो, और रमज़ान में मेरे ख्याल से देखने वालों को ऐसा लगता है कि जो बैंक के टाइमिंग्स वगैरह, जो बाकी जॉब्स के टाइमिंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन हमारे जो है वर्किंग आवर्स वही 12 घंटे होते हैं, हमारी कोई तब्दीली नहीं सेम ही होता है। हमारा जो है वो जो टाइम होता है पैकअप का वही होता है, हमारी इफ्तारी जो है वो सेट पे। जब इवेंट्स होते हैं तो फिर वो टाइम वो सहरी हो जाती है, वो सहरी हो जाती है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, तो फिर ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में मैं आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं, देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि समरा जो है वो हमारा वेट कर रही हैं बहुत देर से, और आज उनको रोज़ा भी लग रहा है, तो चलकर पूछते हैं कि क्या सैरी नहीं की थी ठीक से? अरसला, सिमरा को मैं समरा बोल देती हूँ, आप भी तो सिमरन बोलते हैं। सिमरन, देखिए ना, सिमरा से सिमरन ठीक है, लेकिन समरा से सिमरन कैसे होगा? खुद सिमरन बोल देते हैं, उसका कुछ नहीं है, मेरा फौरन पकड़। उमर ठीक है, स्टेक नहीं मिलेगा अब। जी, कहाँ तक पहुँचा? ये हमारा स्टेक बिल्कुल रेडी। ओ माय गॉड उमर, वाकई में ओफ, मुझे खुशबू, ये वाला टाइम ना, ये वाला टाइम बड़ा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना खुशबू बढ़ती रहती है बहुत जरूरी है। लेकिन एक वो है उमर, ये एक ही प्लेट में उन्होंने टोटल जो था वो कर दिया है, तो उनका कहना ये है कि ये हम दोनों को साथ ही खाना पड़ेगा। सिमरा, इसको ढक दे। ढक देती हूँ। आपके पकौड़े भी ढक दिए मैंने। बिल्कुल बेहतरीन, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये शेयर करना पड़ेगा आज, क्योंकि इतना ही है, तो आप दे देंगे थोड़ा बहुत मुझे, मेरा भी रोज़ा। चलें, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। और क्या बन रहा है ड्रिंक में? क्या है आज ठंडे में? क्या है मेरा फेवरेट ठंडा? फेवरेट, हम सब का फेवरेट करशी जामे शीरी। हमने ही नंबर 1 ब्रांड बनाया है इसको, करशी जामे शीरी को, क्योंकि लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। इसके साथ हम स्ट्रॉबेरी अपनी कूलर बना रहे हैं। ओके, स्ट्रॉबेरी कूलर बन रहा है आज, बता दें जी कैसे बन रहा है? ये हम स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। तो ये मेरा सवाल थोड़ा खवातीन से है, यहाँ से उरूज और हमारा इफ्तारी सहरी बनाने का खुद से शौक है वैसे किचन में? नहीं है तो कौन बनाता है? अरे इसको नहीं आता बनाना, नो चांस। अम्मी बनाती हैं। और आप? अच्छा, ये कहाँ तक पहुँचा? खुद बनाती हूँ, बस मेरा एक ही है कि पराठे नहीं बना सकती, तो वो इजीली मिल जाते हैं, अदरवाइज मैं खुद बनाती हूँ। कुकिंग का मुझे शौक नहीं कह सकते, लेकिन जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है ना, तो तब से मुझे, वो स्कूल जाते हैं तो उनको मेरी अम्मी ने बिगाड़ दिया पराठे खिला के, वरना उसको मैंने ब्रेड पे रखा हुआ था, बट अब मैं ट्राई करती हूँ। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है घर वालों के लिए बनाना। अच्छा, ये रेसिपी इनकी बता दीजिए जी, क्या क्या डाल दिया है? मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दी है, शुगर डाल दी है, लेमन, मिंट, और साथ में पानी डाल दिया। इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है। साथ में आज हम लोग सबरोसो की कचौरियाँ, सबरोसो के नगेट्स तो हम रोज खा रहे हैं। कचौरी बन रही है आज, कौन खाता है? चिकन कचौरी। हाँ, कोई खाता है? नहीं, आई वांट टू ट्राई। मैं कचौरी मैंने ट्राई नहीं की। तो ये आलम है कि आप बस दे दें कुछ। बस डन हो गया। सवाल मत पूछें, आखिरी घंटा रहता है बस।
लेकिन अभी तो टाइम बाकी है। एक वक्त घंटा से पहले मिल नहीं सकता। थोड़ा सा तो सब्र अभी करना मुश्किल हो गया थोड़ा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। कचौरी क्या आप पूछें, देगची में भी आए हैं जलना भी तो। हमें बहुत, मैं कंटिन्यू करूंगी, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही है आपसे, यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग आने चाहिए शो पे। कॉलर हैं जी हमारे साथ, बात करते हैं। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं? कट गई है, ड्रॉप हो गई। ओके जी, ड्रॉप हो गई है। फुरकान, सहरी ज़्यादा पेट भर के करते हो आप या इफ्तारी? इफ्तारी। इफ्तारी ज़्यादा। अभी भी प्रूफ करूंगा आपको, फिक्र ना करें। बस इसका मतलब इफ्तारी तक आप हमारे साथ हैं। जी, इससे जी, अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं अच्छा, नहीं, साथ हैं अच्छी आप इफ्तारी तक, ग्रेट। इससे ज़्यादा मैं चेंज कर देता हूँ। बुरी बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। क्योंकि आज मैंने बड़ी फरमाइश से शेफ सिमरन से कुछ एक दो चीज़ें स्टेक सुनते ही मैंने प्लान बनाया कि मेरे साथ होंगे तो वो चीज़ें पता नहीं अब, लेकिन नहीं, जैसे मशवरे में बरकत है वैसे शेयर करने में मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे कुछ छुपा लोग हो गए स्टेक में। आपसे कुछ छुपा हुआ। बात तो आपकी ठीक है वैसे। अभी 5 हो गए, 5 मैंने कहा 3 हो गए स्टेक में, तो वहाँ से आवाज आई अब हम 5 हैं। 5 हो गए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे गेस्ट हमारे Sharing is साथ caring इफ्तारी और कर सकते हैं जितने लोगों, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया कि सिमरा हमारी इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा घर की इफ्तारी टाइप माहौल थोड़ा सा बन जाता है, तो जितने लोग हो उसमें बरकत ही होती है, हम एंजॉय करते हैं और कभी कम नहीं पड़ती। जब आपने बोला ना सिमरन ने ऐसे देखा है। हाँ, आई नो शी इज टायर्ड, और ये बिल्कुल इफ्तार का टाइम भी थोड़ा सा करीब है। थैंक यू सो मच आपके लिए, वाकई आप इतना स्ट्रगल करती हैं, रोज़े में ये सब रोज़े में बनाना, करती हैं, it's very बनाती हैं, tough। क्योंकि मैं ये समझ सकती हूँ। बिल्कुल उरूज आपकी तरफ आते हैं। आप बताइए कि आपकी इफ्तार किस तरह होती है? क्या आपको ज़्यादा पसंद है खाना कि ये इफ्तारी में होना चाहिए, इसके बगैर तो इफ्तार अधूरी है, या फिर आप कुछ नहीं खाती हैं, कोई डाइट करती हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा आप डाइट करती हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। माशाल्लाह मेरे 2 अभी बच्चे तो आप हैं। नहीं कर रही, बिल्कुल मुझे पता है। 2 बच्चे हैं मेरे, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा ऐसे मेंटेन रखने की कोशिश करूँ खुद को। तो ज़्यादातर पिछले साल मैंने डाइट की थी, और मैंने 30 कीटो की थी आपने? कीटो की थी, मैंने चैलेंज लिया था 30 डेज का, और मैंने माशाल्लाह से 16 डेज में ही 10 kg अपना रिड्यूस कर लिया। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे थोड़ा, क्योंकि हमारी बहनों में ना कपड़े शपड़े का होता है, स्मॉल साइज। आपने मेरा पहना है आज? नहीं, ये मेरा खुद का, आपका इसके जैसा है। सेम, हम दोनों ने जैसा साथ बोले लिया था। शो पे लेकिन बैठ के मेरा रोज पहना। कीटो इतनी हेल्दी नहीं है, आप उसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक आप यूज कर नहीं वो सकते, बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल उसको कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसीलिए बस थोड़ा सा ये होता है, जैसे दिल करा कि भाई नहीं अभी कम कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज रमज़ान में मेरा कोई ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा तो रोज़ा नहीं, जो मिल जाए, क्योंकि मुझे खुद बनाना है, तो बस जो मैं बना लूँ उससे हम कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही कर दिया है कि जितने उनके नखरे थे वो एक्साइट करके वो बेचारे मेरी तरह हो गए हैं। बस जो बनाते हैं हम शुक्र अदा करके खा लेते हैं। हस्बैंड से मुझे याद आया, फुरकान भाई एक बात मुझे बताएं जी कि 30 रोज़े होते हैं जी, तो मैथ्स का सवाल पूछने वाला दिन नहीं, एक दिन मेरे ख्याल से अशरा कितने रोज़े बाद हो? 10। कितनी इफ्तार पार्टीज होती हैं और कितनी घर में इफ्तारी? आपको नहीं बताऊंगा मैं। मैं बताऊंगा, मेरी मर्जी। नहीं, इफ्तार पार्टी, क्योंकि आप बाहर बड़े शौकीन हैं बाहर खाने के। नहीं, आप बताएं, जानना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कैसा लगता है आपको एक दिन घर पे खा के और बाकी इफ्तार पार्टी? मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा, मैं बहुत अच्छा फील कर नहीं, मैं आधी इफ्तार तो शूट पे ही होती है। इफ्तार शूट पे होती है या घर पे होती है। घर पे मैं इतनी लाइट इफ्तार करता हूँ, मुझे भी नहीं पता इफ्तार हो गया। नहीं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हमने रमज़ान में काम किया था साथ में, रमज़ान का महीना भी था। बिल्कुल ऐसा ही है ना, इफ्तारी भी साथ। आपको याद है मैंने इफ्तारी की थी? बिल्कुल की थी। कॉल हमारे पास आई है एक। पास आ गया आपके कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा हुआ। कौन है हमारे साथ मोहतरमा, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा। मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त आप लोग कर रहे हैं, ट्रांसलेशन बहुत ज़बरदस्त जारी है। और आज हमारे जो मेहमान हैं, आपने जिनको गेस्ट के तौर पर बुलाया है, वो इस्माइल जो मोहतरमा है, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। जी बात कीजिए। बिल्कुल कीजिए। बस मेरा इनसे ये सवाल है कि शायद मेरी बात से शायद बुरा ना माने कि वो इतना ज़्यादा जो है ना तनकीद की वाली जो बातें होती हैं कि वीडियोस में अपने ससुराल के बारे में अगेंस्ट बात कर रही होती हैं, कभी अपनी नन के बारे में और कभी अपनी सासू माँ और सास के बारे में, और मेरी सास तो ऐसी है, मेरी नन तो ऐसी है, और नन मतलब नन अच्छी होती है, नन हमेशा ख़राब गलत नहीं होती, नन भी अच्छी होती है, सास भी अच्छी होती है। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये क्यों इतना ज़्यादा जो है अगेंस्ट बात करती है? कभी अच्छी बातें तो कर सकती हैं, कभी पॉजिटिव बात भी हो सकती है,
तो हमें हमारे माशरे में जो है ना, हमें ये पॉजिटिव मैसेज हमें पहुंचाना चाहिए कि ससुराल वाले भी अच्छे होते हैं। तो ये जो है ना नेगेटिव बात करना, ये देखें, माफी मांग लें, नहीं, आपकी यकीन गलती है। करें, मेरा फेवरेट सबसे पहले सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि उन्होंने जो बात की है आप उसको क्लियर करें। उन्होंने कहा कि आप अपनी नंद नहीं, और नहीं, मैं बताती सास के हूँ। बारे में बात करती हैं, तो वो आप पहले क्लियर करें, फिर आप कंटिन्यू। मेरी थोड़ी सी वीडियोस इस टाइप की होती हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 99% मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियोस में जो हकीकत है वो दिखाऊं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा हकीकत लोग तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सास नंदे अच्छी होती हैं और ससुराल वाले भी अच्छे होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैंने पिछले साल रमज़ान में पूरी एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने सास नंदों को अच्छा बताया था। यकीन करें वल्लाह, मैं तौबा करूं, मुझे इतना लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कह रही हैं कि आप किस आसमान पे रह रही हैं कि ऐसी सास नंदे कहाँ मिलती हैं, आप ऐसी वीडियो ना बनाएं। वैसे ही बहुओं के साथ बहुत जुल्म होता है, सहरी बना रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, सास नंदे किसी तरह खुश नहीं हो रही हैं। अच्छा, ये एक लंबी डिबेट है। अच्छा, उसी अंदाज में अगर आप बोलें जरा। जी 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 जी, मैं अब जिस वो तरह रमजान, माफी नहीं मांग रही, रमजान है, माफी मैं नहीं मांगी आपने। माफी तो मैं नहीं, मुझे भाई लोग मिलते हैं ना, तो लोग मुझे भाई आप क्या जो है ना ये बनाती रहती हैं। अच्छा देखें, ये सब लोगों को नेगेटिव लगता है, मैं यकीन करें मेरा दिल इतना रोता है ना जब मुझे इतने लंबे मैसेजेस आते हैं कि आप ये जो बातें कर रही हैं ये एक्चुअली हमारे साथ होता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरे भाई दुनिया में बहुओं का यही हाल है कि उनके साथ किया जाता है, गलत किया जाता है। मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं। काट के, अभी रिसेंटली एक बहू को काट के भाई दरिया में फेंक दिया, बोला वो किसी के साथ चली, बहुत कुछ होता है। तो ये एक लंबी बात है। नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ और आप वही मैसेज पहुँचाने की कोशिश करती हैं जो कि सोसाइटी में हमारे हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली वो हर तरह के कमेंट्स और हर तरह की पब्लिक देखती है, तो वो अपना हर तरह का फीडबैक देती है। कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, तो मैं उस पे कहना चाहूंगी कि जब लोगों को करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बोलते हुए क्यों शर्म आएगी। लोग करना बंद कर दें, मैं बोलना बंद कर दूंगी, ठीक है। सबकी सोसाइटी के यही मसले मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, वीलॉगिंग में हमारे साथ जो हमारे एक एक्टर मौजूद हैं यहाँ पे, फुरकान कुरैशी, उन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। आप गाड़ी थोड़ा सा कम दिखाएं अपनी। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन आपका चैनल कोई देख ही नहीं रहा गाड़ी के अलावा। मैंने कोशिश की जिम जाने की, 1500 व्यूज, क्या फायदा थी मैं? तो वो जो सीरीज चल रही है वो वही बात आ गई ना कि अब हमारी मजबूरी हो जाता है, जो लोग देख रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूं, जो ये बोलते हैं ना कि हेटर्स हैं जी, बड़ा अफेक्ट करता है, ये हेटर्स हैं, बुरी बात। यार हेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। मैं आपको नफरत बेवजह नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप ब्रांच मैनेजर जो यहाँ बैठा हुआ नीचे किसी बैंक का, उससे नफरत करती हैं नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप जानती नहीं हो। सो हेट इज, इफ समबडी इज हेटिंग ऑन यू, यू शुड बी थैंकफुल दैट समबडी इज टेकिंग यू दैट इंपॉर्टेंटली कि वो आपको नफरत कर रहा है। बिल्कुल तो ये होता है ना कि मुझे ये नहीं करूँ, वो भी मिल रहा है तो मिलने दो। बहुत सही बात है। कोई भी चीज आप कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप कोई कैरेक्टर भी प्ले कर रहे होते हैं तो आपको हर तरह का फीडबैक आता है। आपको लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। मुझे अजीब अजीब धमकियां आती है मैसेज उस पे कि अगर उसके साथ कुछ किया ना, एक्टिंग कर रहा हूं मैं, ड्रामे है ये। बहुत पर्सनल हो जाते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप सबका बहुत अच्छा लगा, आपसे डिस्कशन में पता ही नहीं चला वक्त का। फुरकान कुरैशी, हमारा उरूज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और हमें उलमाए कराम ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए बराने रहमत। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। हमारे साथ हमारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं जो इस मुक़द्दस महीने की अहमियत और रूहानियत पर रोशनी डालते हैं, और हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह इतने वेल नॉलेज्ड और किसी भी हवाले से आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो चूँकि आज वुमेंस डे है तो ख़वातीन के बारे में हमने शो के स्टार्ट से भी कुछ ना कुछ हम बात करते रहे, लेकिन अब हमारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं तो इनसे ज़रा थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस बारे में। नूर रहमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साद भाई? ठीक हैं जी। नूर रहमानी साहब, ख़वातीन के हवाले से ज़रा इस वुमेंस डे पे अगर आप कुछ ऐसी बात। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम में ख़वातीन का हक़ इस तरह है कि अगर वो माँ के रूप में है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके कदमे तले जन्नत रख दी है। अगर वो बीवी के रूप में है तो वो मोमिन के निस्फ़ ईमान ठहरी है। अगर वो बहन या बेटी की सूरत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बेटी दो बेटियां उसकी परवरिश करता है या जो दो बहनों की परवरिश करता है, मैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह साथ हूँ। अब अंदाज़ा कीजिए, वह आशिरुना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छे आहसन सलूक से पेश आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मोहब्बत करते हैं, किस तरह शफ़क़त रखते हैं। एक शख्स ने आके वाक़या बयान किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटियां थीं, एक के बाद दीगरे बेटियां पैदा होती रहीं और मैं उनको अपने हाथों से दफन करता रहा। हुज़ूर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, जानते हैं आप, एक आखिरी जो मेरी बेटी थी, मुझे उससे थोड़ी सी मोहब्बत हो गई, तो मैं 3-4 साल की थी। तो जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरे कपड़ों पे जो मिट्टी आती थी ना, रसूलुल्लाह वो अपने नन्हे हाथों से उस मिट्टी को साफ़ करती थी। और जब वो मैंने उसको दफनाया ना, तो उसकी जो मेरी उंगली थी उसके हाथ में थी। आप पता आपको, नबी इस्लाम अश्क बारते हुज़ूर की दाढ़ी मुबारक से आंसू तर होकर ज़मीन में गिर रहे थे। मुआशरे ने औरतों को हमेशा दबाया है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इज़्ज़त दी। बेशक बेटियों, आज भी बेटियां पैदा हो जाएं तो लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 अजीम हस्तियों को देख कर खड़े हो जाते हैं, तारीख़ में है। एक फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, और एक फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जनाब सैयदना अली हैदर कर्रार की वालदा और नबी अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा, इस तरह की रसूलुल्लाह की परवरिश फ़ातिमा बिनते असद ने की है। आप जानते हैं, शायद नाज़रीन के हवाले से भी बड़ी अजीब बात है कि हमने हमेशा दाई हलीमा का तस्करा सुना है ना। दाई हलीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? दाई हलीमा। लेकिन शायद ये लोगों की नज़र से ओझल है कि नबी इस्लाम की वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ 6 साल की उम्र, हुज़ूर की उम्र 6 साल थी। 8 साल में जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर के चचा थे उनका इंतकाल हुआ। 8 साल से लेकर जो 25 साल तक का अरसा है, 17 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कफ़ालत में रहे, और जनाब फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला। तो इस्लाम में शुरू से औरतों के हुकूक के हवाले से बात की गई। कहीं नारी कहा गया, कहीं वो फॉर मैन कहा गया। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पढ़ें आप, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर जो है जेनेसिस के अंदर देखें कि आज भी औरतों को जो तकलीफ़ होती है वो उस वजह से होती है। इस्लाम वो है, और देखिए पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरत रिजाल कहीं नहीं है, सूरत निसा मौजूद है, और जगह जगह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औरतों के हुकूक के हवाले से बात की। बड़ी प्यारी बात की थी। खातून से पूछा गया, आप ये बताएं कि इस्लाम में आज़ादी कैसी है? तो जवाब ये दिया था कि जितनी आज़ादी इस्लाम ने देनी थी वो देती, बाकी बेगरती है। क्या? बिल्कुल सही बात। सही। तमाम हुकूक बेटी के, बीवी के, पोती के, नवासी के इस्लाम ने हक, बल्कि यहाँ 2 उलमा मौजूद हैं और सब देख रहे हैं। 8 जिहतों से वरासत के अंदर, 8 जिहतों से वरासत के अंदर जो हक मिलता है वो औरत को मिलता है, और सिर्फ 4 जिहतों से मर्द को हक मिलता है। इस्लाम पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा होता है औरतों के हुकूक के हवाले से। और आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के बांदियों के हवाले से डरो जो तुम्हारे घरों में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं वो घर बेहतरीन होता है जहाँ औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। अगर आप औरत के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं, आप अल्लाह को भी प्यारे हैं, आप रसूलुल्लाह को भी प्यारे हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लामा साहब, आप औरत के हुकूक के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाई हमारे नूर रहमानी भाई ने। बात यह है कि ख़वातीन के हवाले से हुकूक की जब आप बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अगर ज़रा यूँ देख लें इसको कि खुदाबंद आलम ने मर्द और ज़न, यानी मर्द और औरतों के हवाले से जब हम लेते हैं तो क्या कोई फ़र्क हर अंदाज से है या कुछ अंदाज से? तो जिन्स होने के लिहाज से चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, जिन्स में क्या है? सब नास है, इंसान है। जितनी जगह कुरान मजीद में नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो सारा का सारा किसके लिए है? मर्द और ज़न के लिए। वहाँ बराबरी है।
और फिर यहाँ तक आकर के कह दिया कि देखो मैंने एक ही सिंफ से पैदा किया है, न खलकनाकुम, क्या है, मिन ज़करिन व उनसा, ज़कर और उनसा से, यानी तुम्हें एक दिन से, लेकिन तुम्हें क्यों हमने ये शोबों व कबाइला ये तुम्हें क्यों रखा है, लेताअरफ़ू, इसलिए कि तुम्हारी सिर्फ शनाख्त के लिए, यानी ये पहलू जिन्स के लिहाज से तो हम सब इंसान हैं, लेकिन जब सिन्फ के लिहाज से देखते हैं, जिन्स में हम सब एक हैं, सिन्फ में फ़र्क है, और वो है साख्त। साख्त क्या है, यानी इंसान में मर्द की एक साख्त है, ख़वातीन की एक साख्त है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, उसकी नशो नुमा, उसकी फितरत, ये सारी खुदाबंद आलम ने ख़वातीन की एक ख़ास अंदाज पे रखी है, मर्दों की एक ख़ास अंदाज पे रखी है। अच्छा, जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसी आपका फितरत है, वैसी जिम्मेदारियाँ हैं, इसी तरह ख़वातीन की। और दो पार्ट है इस कायनात के चलने के या माशरे के चलने के, एक है घर के बाहर, दर के बाहर का मामला है, एक है दर के अंदर का। ये पूरी ज़िंदगी जो कल्चर हमारा डेवलप होता है वो दर के बाहर और दर के अंदर। दर के बाहर की जिम्मेदारियां मर्द की लगानी और दर के अंदर की जिम्मेदारियां ख़वातीन की लगानी। रामा साहब, इस पे मुझे एक सवाल मेरे दिमाग जी, में, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी। एक इक्वालिटी की बात होती है, मर्द और औरत की इक्वालिटी की बात होती है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी थोड़ी सी मैं आपसे सुनना चाहूँगा, थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए बरान रहमत। जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मेरे दिमाग में आया था और मैंने अल्लामा साहब से किया था, और इसके अल्लामा साहब इसका जवाब देंगे। उससे पहले जो हमारे पास शेफ़ सिमरन कहाँ मौजूद है, कहाँ पर है सिमरन? अच्छा, सिमरन नमाज पढ़ने गई है। तब तक कोई बात नहीं, तब तक चलें जब तक वो आती हैं वापस। अल्लामा साहब, इक्वालिटी पे मैंने आपसे सवाल किया था, इस पे बड़ी डिस्कशन होता है, बड़ी बात होती है, तो उसको ज़रा थोड़ी सी। अब बात यह है कि इबादत के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, हुकूक़ के लिहाज से भी कोई फ़र्क नहीं। इंसान का हक़ जो है, शौहर का हक़ ज़ौजा पे है, ज़ौजा का हक़ शौहर पे, यानी ये अपनी जगह एक चीज़ है। मसला ये है कि किस चीज़ में बराबरी, जब सवाल ये होता है। लेकिन वज़न उठाने में तो अब मर्द की जिस्मानी साख्त में ये है कि वो बॉडी वाइज वेट लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन में क्या है, एक जिसको कहते हैं ना कि शुजाअत का जो फितरी अमल है वो मर्द के पास है, और नज़ाकत का जितना भी काम है, यानी इसीलिए कहते हैं कि मर्द का जेवर क्या है, तलवार है, लेकिन ख़वातीन का क्या है, हुस्न इखलाक है, यानी अपने घर के बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिहाज से, यानी माशरे के बाहर के उमूर की जिम्मेदारी मर्द की रखी है इस्लाम ने, और घर की बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग जिसको कहना चाहिए कि कैसे बिल्ट होगा ये घर, तो ये शख्सियात के लिहाज से भी मैं कहूँ कि ख़ातून की ज़िम्मेदारी, मसलन बहुत खूबसूरत अगर हम देखें कायनात के जो औलाद है, इमाम हसन इमाम हुसैन को ले लें, हज़रत ज़ैनब को ले लें, हज़रत उम्मे कुलसूम को ले लें, ये चार बच्चे एक ख़ातून ने, जिनकी उम्र 18 साल, जिनका अभी जिक्र भी हो रहा था कि हज़रत फ़ातिमा, एक हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने क्या है कायनात को मासूमीन दिए, यानी इमाम हसन दिए, इमाम हुसैन दिए, और एक वो फ़ातिमा बिनते असद है जिनका जिक्र अभी हमारे नूर रहमानी भाई कर रहे थे, कि जिन्होंने दो नूर मैं कह सकता हूँ दिए। एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जिनको बचपन से ले कर के और क्या है मदीने के तक, मदीने में उनके रहलत, तो यानी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, और दूसरी तरफ से आलिया मुर्तज़ा, यानी गोया के यह हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ऐसी शख्सियत हैं कि हम भूल जाते हैं, यानी फिर उन्होंने दो माशरे को कैसे फ़र्द हमारे हवाले किए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उन्हें माँ कह के पुकारा करते थे। अली मुर्तज़ा की तो थी वो, लेकिन क्या है रहम के लिहाज से, वहाँ क्या है माशरे के लिहाज से, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो रहा है, तो रसूल खुदा खड़े हुए थे 7 साल की उम्र में, तो अब ज़ाहिर है जब ये मोड़ आ जाता है तो वहाँ फुफियाँ भी थी, चचा भी थे, सब थे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे रसूल की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा कि अब मेरा
विसाल का वक्त आ गया है। अच्छा ये बताइए कि अब मेरे बाद आप माशाल्लाह सारे चचा और फुफियाँ मौजूद थी वहाँ पे, तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? लोग कहते ये हैं कि हज़रत अबू तालिब ने और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाल पोस के हमारे हवाले किया। मैं कहता हूँ जी नहीं, ये हज़रत अबू तालिब और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का इंतखाब नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब थे हज़रत अबू तालिब और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद। रसूल ने अपनी पसंद से उनके घर का इंतखाब किया। अब सोचिए कि उस मर्द का, और आपने जो तकाबुल की बात की ना, तो मैं कहूँगा कि अब एक तरफ बाहर हिफाजत करना रसूल की हज़रत अबू तालिब की जिम्मेदारी है, और घर के अंदर अपने बच्चों को लुक़्मे बाद में देती हैं, पहले लुक़्मे रसूल को खिलाती है। यानी गोया माशरा जो तरतीब पाता है तो उसमें तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। बल्कि शायद अगर ये कहा जाए कि माशरे की अगली नस्ल की तरबियत में, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि शख्सियात के लिहाज से तो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की तरबियत में कभी हज़रत अली का नाम नहीं आता है, यह आता है हज़रत ज़हरा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मकाम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मकाम है। कहाँ तक पहुँचाया कि सय्यदतुन निसाइल आलमीन। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आप क्या कहेंगे, आपसे अगर पूछा जाए इस औरत के दिन के लिए? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सवाल उमर भाई का था इक्वालिटी के हवाले से। तो मैं इस पे एक बात कहूँगा, मतलब साथ में ये कोई ऑब्वियसली ये कोई जंग तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो इस तरीके से उस चीज़ को लिया जाता है, हर कोई अपने कमेंट्स में और अपना एक परसेप्शन पेश कर रहा होता है, बना लिया है हर इंसान। देखिए उमर भाई, मैं इस हवाले से कहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे इस बात को बाकी पिछले उलमा ने भी डील किया है ना, तो औरतों के हुकूक, औरतों के मामलात, मुझे लगता है कि इस मौजू को इस हवाले से इस तरह डील नहीं करना चाहिए था। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टेकर करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, हमें कभी इस्लाम जेंडर डिस्कोर्स सिखाता ही नहीं है। मर्द औरत ये चीज़ें इस्लाम नहीं बताता। जेंडर डिस्कोर्स कि मर्द क्या है औरत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को रिश्तों में जोड़ा है। बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है। हुकूक बेटी के हैं, हुकूक वालदा के हैं, तरबियत वालदा के साथ है जो अल्लाह ने मनसब को दिया है। वालदा है, बेटी है, बहन है। हमें रिश्तों के अंदर देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बात कहेंगे कि एक मर्द औरत को बाहर जाने से मना कर रहा है, आपको हमेशा बुरा लगेगा। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि एक बाप अपनी बेटी को रोक रहा है, आपको बुरा नहीं लगेगा। भाई अपने बहन को मना कर रहा है, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक लड़का लड़की को, तो हमने जो इसको कोप अप किया है ना, दिस वाज नॉट द राइट वे। ये लड़का लड़की जेंडर डिस्कोर्स हमें ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत रिश्तों से बांधा है। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हज़रत जब दाई हलीमा भी आती हैं या उनके ख़ानदान, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर फैला देते हैं। वालदा का अदब देखें, फरमाते हैं मेरी वालदा जिंदा होती, मैं मोहम्मद सूरे फातिहा पढ़ रहा होता, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का आगाज़ कर चुका होता। मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज तोड़ के कहता नाम या उम्मी, हाँ मेरी माँ मोहम्मद हाजिर है। और बेटी के साथ क्या मामला है? बेटी दाखिल होती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर अपनी जगह छोड़कर उनको दे देते हैं। ये बेटी के साथ मामला है। और फिर आप देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज के साथ क्या मामला है। मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, दो वाक़यात, बात को ख़त्म करूँगा। मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है, साहबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो रसूल फरमाते हैं आयशा से। अब तमाम मस्जिद के अंदर सहाबा कराम के सामने अपनी ज़ौजा की तारीफ़ कर देना अमूमन मर्दों में अभी अजीब समझा जाता है। तो सहाबा का ना चेहरा मुतगय्यर हुआ। फिर दोबारा सवाल किया कि ये बताएं या रसूल अल्लाह मर्दों में से किससे मोहब्बत करते हैं? रसूल ने फरमाया कि आयशा के वालिद से। ये नहीं कहा अबू बकर से, आयशा के वालिद से। बताया कि अपने बेगम से इज़हार मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत फ़ातिमा को कहती हैं जाओ वालिद साहब को कहो कि अपनी चादर दे दें। तो जब वो आती हैं फरमाती हैं अब्बा जान अम्मा का हुक्म है चादर इनायत फरमा दें। कहा क्या चाहिए? कहा हज़रत खदीजा फरमा रही हैं, वालदा माजिदा फरमा रही हैं आखिरी वक्त है, रसूल की चादर मेरी कफन बन जाए, इससे बड़ी क्या फजीलत है। रसूल खुद जाते हैं, फरमाते हैं खदीजा खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर तुम मोहम्मद का चमड़ा भी मांग लेती वो तुम्हें निकाल कर दे देता। ये मोहब्बत सिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज
आज आखिरी बात, आज हम देखते हैं कि सुबह अपने कुलीग के साथ कोई बहस हो जाती है तो वहाँ हम बहस नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट चला जाएगा, बोनस खत्म हो जाएगा, ताल्लुकात, तो गुस्सा सुबह का कहाँ निकालना है, घर जाकर बेगम के ऊपर चिल्ला दिए बेटी, ये गलत है। रसूल ने फरमाया खैरुकुम, तुम में से अफजल कौन है, अफजल कौन है, कौन अफजल है, बड़ी तहज्जुद कौन सा, फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, बीवी के साथ मामलात अच्छे हैं, बच्चों के साथ अच्छे हैं, वो हुस्न इखलाक में आला है। वरना तुम बाहर हंसते रहो, बॉस के सामने सर झुकाते रहो, मुस्कुराते हुए निकलो, अगर घर में मामलात सही नहीं है तो इखलाकियात में आप अपने आप को और ये जो मर्द औरतों से एक जुमला अर्ज करूंगा बदतमीजी अर्सला, इक्वलिटी वाली जो बात की ना, कुरान की जो आयत लोग कोट करते हैं, और रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़ला बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, लॉ ऑफ कॉज़िशन लगाया इसमें। लॉ ऑफ कॉज़िशन क्या है? ए मर्दों, तुम्हें औरतों का सरपरस्त बनाएंगे ताकि व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, ताकि तुम उन पे माल खर्च करो, और जो तुम माल खर्च करोगे तो कोई एहसान नहीं करे, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम पर फजल किया। आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सबसे सपोर्ट कौन करता है? आपने कहा मेरे भाई करते हैं, मेरे वालिद करते हैं, आपकी शादी होगी आप कहेंगे मेरे शौहर करते हैं। तो औरत को जो सपोर्ट करते हैं, हमारे ये तस्वुर वेस्ट की तरफ से एक कॉन्सेप्ट जो डिलीवर किया जाता है इक्वलिटी का, दरअसल ये कॉन्सेप्ट ही अगेंस्ट ऑफ इस्लाम है। इस्लाम हर एक को रिश्ते दे रहा होता है, माँ का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, पोती का रिश्ता, नवासी का रिश्ता, शौहर का रिश्ता। अब तमाम रिश्तों को इस्लाम में देखें तो अगर अब कोई बच्चा अपने माँ को देखता है सुबह उठकर, उसे हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। जो बीवी के मुंह में लुकमा डालता है वो जन्नती हो जाता है। जो बेटी को पालता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं और मोहम्मद वो जन्नत में साथ होंगे। तो ये सवाल ये वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से आता है, ये अगेंस्ट ऑफ इस्लाम है। इस्लाम तो वो है जो हर रिश्तों का एहतराम करना सिखाता है। मतलब हम अपने सवालों के जवाब कहाँ ढूंढ रहे होते हैं और हमारे सामने हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, हमारा दीन हमें सब कुछ, हमें सोशल मीडिया पे या किसी और से हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी क्या जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं, हमें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है हर चीज़, हर रिश्ता। और अगर इखलाक की बात हो तो हमारा तो दीन मुकम्मल है। अगर इखलाक आपका जो है वो सब कुछ, इखलाक आपका कंप्लीट है तो फिर आपका दीन मुकम्मल है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर किचन की तरफ अभी देखें, शेफ़ सिमरन आप गायब थी थोड़ी देर पहले। मेरे कपड़ों पे दाग लग गया था तो मैं सर्फ एक्सेल से धोने गई थी। सर्फ एक्सेल से आप धोने गए? क्योंकि अच्छा। सर्फ एक्सेल एक नई अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आया, डीप एक्शन टेक्नोलॉजी, तो गहराई तक, तह तक जाके अपनी सफाई निकाल देता है। क्या बात है, दागों से क्या डरना। तो ये तो आप देख के तो कहीं से लग नहीं रहा कि इस पे दाग था। मतलब सर्फ एक्सेल ने तो वाकई कमाल कर दिया। क्या पता, मैं कुकिंग कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा जरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। साफ हो गया ना, सर्फ एक्सेल से सफेद हो गया, सफेद हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर्फ एक्सेल की। और क्या बात है आपकी। बच्चे भी हैं हमारे साथ उमर। चलें गौहर भाई की तरफ अगर हम देखें तो गौहर भाई आप हर दफ़ा जो है ना इस टाइम पर बच्चों में घिरे हुए होते हैं। ये खुद भी एक बच्चा है ना। बल्कि यूं कहा नए जाए बच्चे, कि नए बच्चे तो होते ही अंदर से एक बच्चा नहीं है। प्यारे छोटे बच्चे हैं और इनसे इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जामिन। जामिन। आज रोज़ा है आपका? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मनाहिल। मनाहिल। आज हमारे पास सबसे छोटे स्टार बैठे हुए। वो बैटमैन जो हैं उनसे तो बात करवाएं। आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या है? कोई सा भी नहीं, अपने किरदार में ये मुब्तला भाई फुल मतलब शदीद वो मुब्तला है किरदार में। आपसे नात सुनते हैं, नात सुना। एटीट्यूड है भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। बहुत खूबसूरत। देख रहे हैं कितने, ये मुझे झांजेब में मिल रहा है। हाँ, झांजेब में मिल रहा है मुझे। ये बच्चा वो नजर नहीं आ रहा, थोड़ा आगे तो करें उसको गौहर भाई। थोड़ा सा आगे। बहुत ही क्यूट छोटा सा बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। आपकी भी तारीफ बनती है माशाल्लाह। मैं आपको उमर भाई के साथ नात पढ़ते हुए हम देख रहे हैं। आज हमारे दोनों उलमाए कराम भी मौजूद हैं। हमने ब्रेक में उनसे मौला मेरे मौला भाई आपने जो सुर लगाए और जो बहुत अंदाजा नहीं था कि लेकिन मैं मसूदी भाई ने कभी बहुत कम देखिए ये आपकी समझता हूँ पढ़ना चाहिए। ये आप सबकी मैं समझता हूँ मैं आपको बाकायदा आप हमसे वादा करें कि आप ये रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा आप बिल्कुल। वादा करें। नहीं बिल्कुल रिकॉर्ड कराऊंगा। ये कभी जज्बाती होता है, कराओ रिकॉर्ड बाहर निकाल दूंगा क्लास से। नहीं आपके उसने नजर है। थैंक यू सो मच। लेकिन इतनी अच्छी हो तो उसको। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट मुझे इन्होंने ही अपना शुरू में गौहर भाई ने जब स्टार्ट लिया था हमने तो इन्होंने की थी। अब अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं इस वक्त, आप कुछ ज़रा
सुना दें अपनी आवाज़ में, ताकि हम शो के बिल्कुल इख्तिताम पर। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये शो ज़रा कंप्लीट हुआ है ना आपकी आवाज़ में सुनने को। तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है और नोट बहुत ऑन पॉइंट होता है आपका माशाल्लाह। फरिश्तों के लिए जज़ाकल्लाह। ये लीजिए, ये है जी स्टिचिंग की तरफ भाई से। स्टिचिंग कॉटन की हम बात करें तो ईद से पहले ईदी मिल रही है और भरपूर मिल रही है। ईदी मिल गई ईद से पहले ईदी दे रहे हैं और ठंडा भी मिल गया है साथ ही साथ। और हर चीज़ बदल चुकी है, लेकिन कर्शी का जामे शीरी नहीं बदला। नहीं, वो नहीं बदलेगा। कर्शी का जामे शीरी पूरे पैसे मिलेंगे। हाँ, इनको अगर कर्शी का जामे शीरीन आपको यहाँ सेट में नजर नहीं आया ना तो आपको अरसला भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनका दिन। ये लीजिए नेल्सन पेंट्स भी है, रंग जिंदगी का, बिल्कुल रंग जिंदगी का। इसको अभी मुझे लगता है कैश अभी बाहर निकल के मिलेगा। अल्लाह साहब बातों की खा रहे हैं कसम से। आप हो गए, हम हो गए, बातों की खा रहे हैं। चलें जी, हो गया ये। आ जाए अर्चला, इधर आ जाए हम, ताकि हम दुआ शुरू करवाएं। जी बिल्कुल। जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि वसहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी नमाज को, हमारे रोज़े को, हमारे तमाम सुजूद को, क़ुयूद को, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। हम में जो बीमार हैं ऐ अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको चलते फिरते उठा, किसी का मोहताज ना बना। ऐ अल्लाह लोग अरसा दराज तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेड सॉल हो जाते हैं, ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारी दुआ कराई है आपने माशाल्लाह। नूर अमानी साहब, मैं आपसे ही इस हवाले से बात करूँगा। शो का जब स्टार्ट हमने लिया था तो मैंने एक बात की थी कि हम एक ज़ाहिरी इबादत और एक बातनी पे, हम बातनी पे भी अगर हम नज़र डालें, क्योंकि दिल में लोग, ये एक बहुत मुश्किल काम लगता है लोगों को कि किसी के लिए कोई एक नफ़रत एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत नफ़रत कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई किसी से नफ़रत करता है तो वो दिल में ना एक बुक्स रख के बैठ जाता है। अब ये बाबरकत महीना है, इसमें अगर हम इस चीज़ पर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे अपने दिलों। इकबाल का शेर उसका आखिरी मिसरा ये, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। और मेरे वालिद का जुमला, क्योंकि वक्त कम है, वो कहते थे या तो सीने में कीना होगा या सीने में मुस्तफ़ा का मदीना होगा। अगर सीने में कीना है तो मदीना नहीं है, मदीना है तो फिर कीना नहीं है। कीना क्या है? बुरा सोचना, बुरा करना, बदगुमानी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, हसद करना, ये वो तमाम चीज़ें। अब मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ, नाज़रीन से भी, यहाँ अगर एक मन मुश्को अंबर रख दी जाए और आपको नज़ला हो तो खुशबू महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप जानते हैं मुश्को अंबर सबसे बड़ी खुशबू, तो नाक का नज़ला खुशबू महसूस नहीं करता। इसी तरह कुरान का पढ़ा हुआ नूरानी रहमत आज महसूस नहीं होती, क्योंकि गुनाह दिल पे गिर चुके हैं। झूठ, बुग़्ज़, अदावत, नफरत। जो बातनी बात आप कर रहे हैं ना, सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करना होगा, और दिल साफ़ होता है अल्लाह। हाज़ल क़ुलूबि लितसद्दा जलाउहा ज़िक्रुल्लाह। जब तुम्हारे दिलों में जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र करो। और अल्लाह का सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप जानते हैं जो शख्स ला हौल पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला सबसे बड़ी जो छोटी बीमारी फरमाया गम, अल्लाह उसको भी दूर कर देता है, उसको भी दूर कर देता है। हर सोल्यूशन। असल में वक्त बिल्कुल हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मोमिन की पहचान
3 दिन से ज़्यादा कीना रख नहीं सकता। जिसके दिल में कीना बिल्कुल है बिल्कुल मोमिन नहीं वो मोमिन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया। और दिलों को साफ रखें बिल्कुल। और क्योंकि यही महीना है, इसमें हम मेहनत कर सकते हैं और आगे पहला अशरा भी इस चीज़ को सिर्फ इसी महीने में इसी महीने में नहीं, आगे भी। और ये अभी ज़िंदगी। पहला अशरा ख़त्म पर है, रहमतें अल्लाह की बरस रही हैं, तो हमें इसका फ़ायदा उठाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बराने रहमत, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।